चलिए, तो फिर आप सभी लोग तैयार हैं? आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए सभी लोग तैयार हैं? माइक ऑफ करिए सभी लोग। चलिए, मैंने आप सभी लोगों का माइक को म्यूट कर दिया है यहाँ से, ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप सभी लोग तैयार होंगे प्रैक्टिकल सेशन के लिए। जैसा कि कल हम सभी लोगों ने पहले दिन मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट के तहत शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनाने से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम लोगों का 3 दिन का जो निशुल्क प्रशिक्षण है, जिसका मुहिम है कि हर एक घर में कम से कम एक स्व चिकित्सक होना चाहिए कि हम शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोक सके। और इसके तहत जो पहले दिन हम सभी लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, जाना था, समझा था कि किस तरीके से 5 एलिमेंट हमारे पूरे शरीर के बॉडी के पार्ट पार्ट में है, और ये पूरा जो शरीर जो सूक्ष्म रूप से है हमारा 5 एलिमेंट के रूप में, तो ये पूरा शरीर कैसे हमारे हथेली में और पैर के तलवे में आता है, पैर के तलवे में। सही बात है ना? कल हम सभी लोगों ने ये समझने की कोशिश किया था। आज दूसरे दिन हम सभी लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन का मतलब ये हुआ कि कल जो हम सभी लोगों ने जाना था, सीखा था, समझा था, उसको थोड़ा सा एक स्टेज और आगे ले जाके हम लोग कोशिश करेंगे उसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में अलग अलग तरीके के जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, जो पीड़ा का कारण बनता है, उस पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं, ये इतनी छोटी सी थेरेपी को सीखकर, छोटी सी थेरेपी का मतलब ये हो गया कि बड़ी आसान तरीके से जो हम लोगों ने कल सीखा था, एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था, एक ही कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है। हालांकि अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके हैं, लेकिन जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, उस फॉर्मूला को आज हम लोग प्रैक्टिकली रूप देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। कल हमने कुछ मटेरियल्स के नाम आपको बताए थे, उसमें से उम्मीद है कि सभी के सभी लोग लेकर रेडी होंगे, क्योंकि आज का सेशन सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशन होगा, ठीक है? और एक ड्यूटी है आप सभी लोगों की। क्या ड्यूटी है? मैं इस क्लास के खत्म होने के बाद क्या करूंगा कि एक लिंक भेजूंगा फेसबुक पे। एक वीडियो चल रहा है जो निःशुल्क ट्रेनिंग का, तो उसमें आप सभी लोग जितने भी लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल के फोटो जरूर खींच लेंगे, ठीक है ना? घर में और भी मोबाइल होंगे ना? या फिर क्लास खत्म होने के बाद में खुद से एक फोटो खींच लीजिएगा जो आपने प्रैक्टिकल किया है हाथ में, ठीक है? क्योंकि मैं सभी लोगों को करवाऊंगा। या फिर क्लास के बाद भी अगर आप करते हैं तो उसका फोटो खींच के लिंक को क्लिक करके फेसबुक पे जाएंगे और वहां पे जाके अपना फोटो अपलोड करेंगे, ताकि पता चले कि आप लोग कैसे किए हैं। सभी को वहां पर टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि किनका अच्छा से चिपका है, किनका अच्छा से नहीं हुआ है, किनका प्रैक्टिकल सही है, किनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है। तो वहां पे आपको सजेशन भी दे दिया जाएगा अगर कुछ गलती होगी तो। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस या नो? चलिए, चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन के दौर में। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले प्रैक्टिकल सेशन से पहले इसके सारे इक्विपमेंट से परिचय करा देता हूँ। हालांकि आप सभी लोगों को हो गया होगा क्योंकि मैंने ग्रुप में डाल दिया था। तो देखिए, ये टेप है, ये ½ इंच का टेप है, ½ इंच का टेप। ये माइक्रोपोर टेप है, पेपर टेप के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से इसको जान सकते हैं। ये 1 इंच का टेप है, ये भी पेपर टेप है, माइक्रोपोर टेप है। 1 इंच का होता है ये, इसका दोगुना है, ठीक है? अगर बाई चांस कभी हमारे पास 1 इंच का टेप ना हो, तो हम ½ इंच को 2 बार रख के 1 इंच बना सकते हैं, ठीक है? फिलहाल ये दो चीजों से आपको मैंने परिचय कराया। उसके बाद ये मैंने मेथी रखा है, इसमें मेथी है, सभी लोग मेथी से भी परिचय होंगे। तो ये मेथी हो गया। और उसके बाद में मैंने राजमा बताया था सभी लोगों को रखने के लिए। तो देखिए, ये राजमा है, ये राजमा हो गया। 2 पीस राजमा की जरूरत होगी आज के प्रैक्टिकल में, तो मैं 2 पीस रखा हूँ। दोनों एक साथ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? उसके बाद में कुछ
मटर के बारे में बताया था, और काली मिर्च। गिर गया। ये देखिए दूसरा, ये ब्लैक पेपर, इसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं। ये भी हमारे प्रैक्टिकल का एक पार्ट है। कैसे हम अपने घर में इस्तेमाल करने वाले जो औषधि होते हैं या मसाले का सामान होता है, उससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे भी और प्रैक्टिकल भी करेंगे। और कुछ लोगों को अगर परेशानी होगी ना, शुरुआती बीमारी यानी कि कुछ दिनों की बीमारी होगी, कुछ 1-2 महीनों का, ये तो आपको आज करेंगे, आज ही फायदा मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, टाइप करिए जरा सा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए जरा सा, ये है लौंग। ठीक है, तो ये लौंग हो गया। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये देखिए मटर है, मटर का छोला हम लोग बनाते हैं ना, ये मटर। तो ये 5-7 पीस 8 पीस के आसपास जरूरत हो सकते हैं, मेरे पास है। ठीक है, ये तो लगभग ये इतना ही सारे चीज होते हैं, और इसी से हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन में हम सभी लोगों को आज करने के बाद में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि इतनी छोटे छोटे चीजों के इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं क्या। बहुत से लोग सोचते होंगे। और उसके बाद में एक छोटा सा इक्विपमेंट में आप लोगों को और दिखाता हूँ। एक्यूप्रेशर करने वाले हर एक लोग, चाहे वो स्व चिकित्सक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, दोनों लोगों के पास ये होने चाहिए। ये देखिए लकड़ी का एक छोटा सा इक्विपमेंट है, 10-15 रुपए में मिल जाते हैं, कहीं 20 रुपए में भी मिल सकते हैं, लेकिन 10-11 रुपए से शुरू होते हैं। ठीक है, मिलना मार्केट में। इसको जिम्मी बोलते हैं, ये भी होना जरूरी है। और इसको करेला बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये करेला है। ये लगभग 20 से 30 रुपए के आसपास मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल सेशन के। सबसे पहले थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। नोट्स ये बना लीजिए कि कैसे एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है या एक्यूप्रेशर करने का जो तरीका है ना, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर करने का जो तरीका है वो कैसे है, किसी भी पॉइंट पर, यानी हमारे रोग से संबंधित किसी भी पॉइंट पे नहीं, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को क्या कहते हैं, एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो दबाव डालने के कितने तरीके हो सकते हैं, इसको जरा सा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से दबाव डाल सकते हैं और डाला जा सकता है। तो किस किस तरीके से डाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं प्रैक्टिकल के। ये भी प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग ये भी समझेंगे कि किस व्यक्ति को एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, या कहाँ कहाँ पे एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, इसको भी समझना थोड़ा सा तो जरूरी है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कोई पेशेंट होंगे और उस तरीके के मरीज के ऊपर एक्यूप्रेशर नहीं करना होगा, तो दिक्कत होगा। देखिए प्रीति निर्मल जी हैं, उनके यहाँ पंखा चल रहा है, पता नहीं कहाँ से है मैम आप। बताइएगा कमेंट में बाद में मुझे। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ बहुत जोर से ठंडा चल रहा है, और बारिश की तरफ फुहारा की तरह बाहर पड़ रहा है। ठीक है, बहुत जोरदार ठंडा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्यूप्रेशर करने के लिए एक तो सबसे पहले क्या है, दबाव डालना पड़ेगा, दबा कर इलाज कर सकते हैं। तो दबाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, अलग अलग बीज के दाने हो सकते हैं। जैसे मैंने आपके पास बहुत सारा बीज आज दिखाया है, तो सबका काम दबाव डालना ही है। ठीक है, तो पहला काम होता है दबाव डालकर इलाज करना। पहला काम क्या होता है, दबा कर इलाज करना। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम उसमें इलाज करने के लिए, उसमें इस तरीके के इक्विपमेंट अभी जो मैंने दिखाया, कहाँ रख दिया, यहाँ पे। तो इस तरीके के इक्विपमेंट आते हैं, इससे भी दबाव डाल सकते हैं। और दूसरा चीज है कि हम जिस तरीके के अभी सीट्स के बारे में बताए हैं, वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, सारे कैसे यूज करेंगे आज समझेंगे। और तीसरा चीज है कि जैसे कि ये उंगलियों के बीच का जो ये ज्वाइंट है, ये वाला जो ज्वाइंट है, दो हड्डी जहां पर आपस में मिलता है, तो यहाँ पर ट्विस्ट करके भी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट जब करेंगे तो भी यहाँ पे दबाव पड़ता है, स्टिमुलेशन होगा, और यहाँ से ये जहां से भी संबंधित होगा वहां पे हमें फायदा मिलेगा। जैसे सपोज करिए ये ज्वाइंट है, ठीक है, इस ज्वाइंट है, तो ये वाला उंगली जो है ना हम लोगों का इंडेक्स फिंगर है, बड़ी उंगली है। तो ये उंगली किस तरीके से काम करेगी, कल हम लोगों ने थ्योरी में बताया था ना, तो जरा सा टेस्ट भी आप लोगों का ले लेता हूँ।
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये ये उंगली किस हाथ के लिए या पैर के लिए काम करता है, ठीक है ना? तो कल हमने बताया था, वो आप अभी लिखेंगे, फिर मैं बता भी देता हूँ। ये जिस उंगली में है उसी तरफ के हाथ के लिए काम करेगा, ठीक है? कल हम लोगों ने समझा था। तो ये इंडेक्स फिंगर है, इसी तरफ के हाथ के लिए काम करेगा। तो ये पहला जॉइंट जो होता है वो कलाई के लिए काम करता है। सेकंड जॉइंट जो है वो हमारे केहनी के लिए काम करेगा, और थर्ड जॉइंट जो है वो हमारे कंधे के लिए काम करेगा। हम सभी लोगों को पता है ये बात। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ या ट्विस्ट करता हूँ, तो ये कौन से, ये फर्स्ट जॉइंट हुआ। तो ये जॉइंट पे अगर मैं ट्रीटमेंट देता हूं तो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, मुझे बताइए। इसका प्रभाव कलाई पे पड़ेगा। यानी कि कलाई से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो, यहां से लेकर कलाई तक कोई भी दिक्कत हो, तो हम पहले जॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर केहूनी के पास से लेकर नीचे तक का प्रॉब्लम हो, तो हम सेकंड जॉइंट पे काम करेंगे। और अगर केहूनी से ऊपर कंधे तक प्रॉब्लम हो, तो थर्ड जॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। ये बात तो क्लियर है। तो अगर हमें मान लीजिए कि किसी को केहूनी में सॉरी, ये कलाई में दर्द होता होगा, तो पहले जॉइंट पे हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़ने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ साइड से ऐसे पकड़ेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे यूं, इस तरीके से थोड़ा सा दबाव डाल के, ठीक है? तो यहाँ पे दबाव डालने से क्या होता है, दबेगा, यहाँ के पॉइंट्स स्टिमुलेट होंगे, और ये जहां से रिलेटेड पॉइंट है उस जगह को आराम देगा, धीरे धीरे क्योर करेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये तीन मुख्य कारण होते, तरीके होते हैं। और चौथा तरीका भी होता है इसमें, जिसको हम लोग कलर लगा के भी इलाज करते हैं, रंग। उस रंग चिकित्सा भी एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है, आराम से रंग लगा दीजिए, ठीक है? तो आज हम लोग रंग के बारे में नहीं समझेंगे। एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है, नीडल लगाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, ठीक है? तो वो भी आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और अब मैं आप लोगों को बस केवल इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि ये भी, एक्यूपंक्चर भी इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों का? पहले दबाव डालेंगे, दबाव डालने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। तीन तरीके में पहला है कि कुछ भी इक्विपमेंट से हम दबाव डाल सकते हैं। दूसरा, सीट्स लगा के हम दबाव डाल सकते हैं। और तीसरा, ट्विस्ट करके। क्लियर है? मैग्नेट भी लगा के ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना? एक्यूप्रेशर में चुंबक जिसको बोलते हैं, उसको चुंबक थेरेपी बोलते हैं। तो आज हम लोग चुंबक थेरेपी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? यस या नो? टाइप करिए जरा सा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे मुझे दिखाइए। क्लियर है? ओके, डन, थैंक यू। सब लोग हैंड राइज करके ऐसे ही आईफोन मुझे इस तरीके से दिखाइए, सारे के सारे लोग। चलिए, थैंक यू। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। जैसा कि हम लोग कल सर से ही शुरू किए थे, तो आज का प्रैक्टिकल सेशन भी सर से ही शुरू करूंगा। एक मैम थी जिनको सिर में दर्द होता था यहाँ पे ऊपर की तरफ, कल नाम मैं भूल गया हूँ। और एक मैम ने मुझे बताया था कि उनको माइग्रेन की समस्या है। ये बात मुझे याद है, लेकिन नाम भूल गया हूँ। तो आज हम लोग ये दोनों चीजों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, कारण चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर हमारा सिर में दर्द हो रहा है तो हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आराम मिलेगा। लेकिन जब थोड़ा सा डायग्नोस करने का तरीका हम लोग सीख जाएंगे, या फिर कभी कभी एडवांस क्लासेस जब होते हैं उसमें आप आके कुछ और ज्यादा सीख लेते हैं। देखिए, सीखने का कोई हिसाब नहीं होता है, कोई पैमाना नहीं बनाया गया कि आप इतने देर में पूरा कंप्लीट सीख जाइएगा। हमेशा जीवन भर आदमी सीखते रहता है, फिर भी कम ही रहता है, ठीक है? तो जब भी मौका मिले आप सीख सकते हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो, ठीक है ना? तो जैसे अभी मैं एक चीज, ये पेन लिया हूँ, स्केच पेन है, मैं इसको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो सिर है ना, यहाँ से सिर के बाल होते हैं सभी लोगों के। ये ललाट होते हैं, ये आईब्रो है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है। यही है ना सभी लोगों का, ऐसा ही होता है ना? तो सेम चीज, ये मुंह है, ठीक है? अब कल हम लोगों ने ये अंगूठे को समझा था कि ये अंगूठा हमारा क्या है, पूरे का पूरा सिर है, ठीक है? तो अब इसको सिर के थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये ऊपर से जो बाल वाला पार्ट है, ऊपर का ये पार्ट, इस पार्ट में अगर किसी को दर्द होता है ऊपर के भाग में, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये पेन लेकर मैं ऐसे, देखिए ये नाखून है ना आगे की तरफ, नाखून के दो पार्ट, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए, मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क मैंने किया, दिखाई दे रहा है क्या? फिर काला काला दिखाई कम दे रहा है ना? अभी मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा। दो भाग मैंने किया है ना?
एक नाखून जो ऊपर की तरफ से जहां से हम लोग कट करते हैं, और एक नाखून जहां पे जड़ है वहां पे दो जगह बन गया। अब इस दोनों जगहों को ना मैं आपस में मिला दूंगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। देखिए कैसे बनता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक पीछे की तरफ से इधर और इधर दोनों तरफ से मैंने मिला दिया, ये इस तरीके से बन के आया है। अब ध्यान से देखिए, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मैं जब ऐसे दिखाई दे रहा हूं, तो जब मैं ऐसे करके देखता हूं, तो मेरे को सिर्फ ऊपर वाला नहीं दिखाई देता होगा, आपको किसी को भी नहीं दिखाई देता होगा सिर्फ, ठीक है ना। ऊपर का सिर ऐसे जब करूंगा ना, ऊपर का बाल नहीं दिखाई देगा, सीधा सर करूंगा तो, ठीक है। सब लोग देखिए। और जैसे थोड़ा सा ऐसे करूंगा दिखाई देगा, ऐसे करूंगा तो सीधे ऊपर वाला नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा आगे का पार्ट ये वाला बाल दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, जब मैं इसको सीधा किया हूं, तो पूरा का पूरा ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे का पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना। तो ये ऊपर का जितना भी पार्ट हो गया, ये बाल वाला पार्ट हो गया। ऊपर का पार्ट क्या हो गया, ये हमारे सिर का बाल वाला पार्ट हो गया। क्लियर है। अब ये नीचे का जो ये पार्ट है जो दिखाई दे रहा है, ये ललाट हो गया, ये ललाट, ये वाला। और यहीं से सीधे चला जाएगा इस तरीके से पूरा चारों तरफ, ठीक है ना। यानी कि ये ललाट से होते हुए नाखून का जो भी पार्ट है, पूरा का पूरा नाखून, ये हमारे पीछे का पार्ट हो गया, ये साइड से इस तरीके से। क्लियर है सभी लोगों का, समझ में आ रहा है ना। ओके। अब ये लला ये इसके नीचे क्या होता है, आंख होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का आंख हो जाएगा। और आंख के नीचे साइड में ही नाक होता है, उसके पास ही मुख होता है, और साइड में कान हो जाता है। देखिए ये ललाट के साइड से ही नीचे की तरफ कान है यहाँ। तो ये देखिए, ये मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया है उल्टे हाथ में, ताकि आप सभी लोगों को समझने में सुविधा हो। ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखिए समानता की थ्योरी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो हम लोग एक प्रोसेस समझ रहे हैं, ये सामान्यता की थ्योरी पे समझ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से ही हम लोग अभी ट्रीटमेंट भी करेंगे। देखिए हम लोगों की जो आंख में प्रॉब्लम्स होते हैं, आंख में प्रॉब्लम होते हैं ना, बहुत से लोगों को आंखों में चश्मा लग जाते हैं, बच्चे लोगों को आंखों में चश्मा लग जाता है। मैं कल के सेशन में बताऊंगा कि कैसे अपने पूरे आंखों में कितने भी पुराने चश्मा लगा हुआ हो, हम उस चश्मे को उतार सकते हैं। या आपके घर परिवार में कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया है, तो उनके चश्मे कैसे उतरेंगे। इजी वे में उतर जाएंगे, बहुत जल्दी उतर जाएंगे, आराम से उतर जाएंगे। कैसे उतरेंगे, एक्यूप्रेशर में मैं आपको बताऊंगा। ये कल का सेशन होगा, मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं एक शॉर्ट सिंपल तरीका बताता हूँ। एक्यूप्रेशर का दो तरीके हैं, आज एक अभी बता रहा हूँ, एक कल बताऊंगा, ठीक है। देखिए हमारे आंख जो है ना वो काला होता है ना, ये जो कलर ब्लैक कलर है, ये है ना, दोनों तरफ। तो ये जो सामान्यता के लिए, देखिए हमारे घर में ऐसे कौन से ऐसे छोटे चीज होते हैं, गोल दाने की तरफ काले काले, जो हमारे कलर से मिलते हैं। तो देखिए ब्लैक पेपर जो होता है ना, काली मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्लैक ब्लैक होता है। तो इससे समानता ये हो रही है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे आंखों पे, आंखों पे नहीं, आंखों के जो प्रतिबिंब होते हैं उस पे लगाने के लिए, ठीक है। और इसको जब हम लोग लगाएंगे, तो ये हमारे आंखों से रिलेटेड कुछ भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उसको बड़ी इजी वे में ठीक कर देता है, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है समझते हैं। देखिए ये जो टेप है ना, इसका मदद लेंगे हम, इसी के लिए मैं इसको मंगाया। देखिए ये टेप को हम लोग छोटा छोटा करके तोड़ लेंगे। बहुत से लोग कैंची से भी काटते हैं, और इसमें टेप लगा लेंगे। टेप में इस तरीके से क्या है, चिपक गया। दोनों को चिपका लेता हूँ, क्योंकि दो आंख होते हैं, तो दो मटर भी, दो काली मिर्च भी लगाएंगे। और जैसे मैंने अभी बनाया है ना आंख, तो आप बना भी सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो जहां पे उसका प्रतिबिंब होता है, हम लोग उसका प्लॉटिंग कर लेंगे, और उसको करके आंख के जगह पर इसको हम इस तरीके से टेप कर लेंगे।
सिर के लिए प्रॉब्लम के लिए मैंने अभी बताया था ना, ये वाला पार्ट होता है। तो इस पे या तो हम इससे जिम्मी से हम इसको ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, प्रेशर रिलीज, प्रेशर रिलीज, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ दाना लगा लेंगे। क्या चीज का दाना लगा सकते हैं? मटर का दाना लगा सकते हैं। मटर का दाना लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, मेथी का दाना लगा सकते हैं, लगा के उसको दबाते रहें। अभी मैंने मटर का दाना नहीं लगाया है, ये दो काली मिर्च लगाया है, यहाँ पे एक आंख के पास, एक यहाँ पे आंख के पास, ठीक है। और दोनों को लगाने के बाद ये देखिए अब निकलेगा नहीं। अब मैं इसको धीरे धीरे 8 से 10 बार दबाऊंगा दोनों तरफ। अब मैं जब इसको दबाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को दबाने के बाद पता चलेगा कि बिप बिप बिप, पंप की तरह, जैसे हम लोग ऐसे जब करते हैं तो यहाँ पर टिक 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 पल्स चलता है ना, सेम उसी तरीके से लगेगा किसी किसी को यहाँ पे कि ये पंप कर रहा है, ठीक है ना। तो वो साइन होता है कि किसी तरीके की आपकी कोई समस्या है, और ये एक्यूप्रेशर एक्टिव हो गया है, वहां का पॉइंट एक्टिव हो गया है, अब ये काम कर रहा है प्रॉपर वे में। और ये गुड साइन होता है, इससे कभी भी घबराना नहीं होता है। तो दोनों को लगा के इसको 8 से 10 बार, 15 से 20 बार दबा लीजिए। और दबाकर इसको कम से कम 8 घंटे, 20 घंटे, 8 घंटे से 20 घंटे तक रख सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको करेगा, ठीक है। आंखों में जलन होता है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों से कचरा निकलता है, इन सब चीजों में ये बहुत जबरदस्त काम करता है। और अगर किसी को तुरंत आंखों की कोई रोशनी कम हो रही है, दिखाई कम दे रहा है, तो इसको लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग आंखों के लिए करेंगे। अब आते हैं नाकों की समस्याओं पे, ठीक है। तो नाक से रिलेटेड बहुत सारी समस्या गंभीर होते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि उसकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, सुना है आप लोगों ने? यस, नाक की हड्डी बढ़ गई है, साइनस हो गया है। तो बहुत से लोग जिनको नाक की हड्डी बढ़ जाती है ना, उससे बहुत कम लोग होते हैं। होता क्या है ना कि जब भी कभी नाक बहने लगता है, या फिर कभी नाक में से खून भी बहने लगता है, तो ज्यादातर ब्लीडिंग की वजह से, या ज्यादातर नाक से पानी निकलने की वजह से सूजन आ जाता है। और सूजन की वजह से ना ये मसल्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसकी छिद्र छोटा हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि हड्डी बढ़ गया, हड्डी नहीं बढ़ता है। मैंने काफी सारे लोगों को इसका ट्रीटमेंट किया है और वो भी क्योर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम नाक से किसी को ब्लीडिंग आता है, ब्लड आ जाता है, बार बार ब्लड आने की समस्या होता है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो हमारा नाक होता है ना, ये लंबा होता है इस तरीके से, और आगे फूल की तरह होता है। तो उसके लिए देखिए हम जो सामान्यता किए हुए हैं ना, ये लौंग को किए हुए हैं। देखिए आगे की तरफ से ये फूल की तरफ है, और पीछे की तरफ से ये लंबा होता है इस तरीके से। अपने नाकों पे रखेंगे तो मालूम चलेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमारे उंगलियों पे यहाँ पे अच्छे तरीके से ये शेप एंड साइज में आ जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे नाक से संबंधित किसी तरीके की परेशानी को ठीक करने के लिए, दबाव डालने में काम करेगा। देखिए इसको भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। पहले हम इस लौंग को इस तरीके से लगा लिए, और नाक जो है ना ऊपर की तरफ लंबा है, आगे की तरफ फुल की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं नाक के पास आंख और दोनों आंखों के बीचों बीच इसको नीचे की तरफ लगा देता हूं। तो ये देखिए मैंने लगाया है, लेकिन आपको दूर से पता नहीं चले तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये तो मैंने नाक के लिए भी लगा दिया है। और कान के लिए कोई दिक्कत हो तो कान में साइड में मटर का दाना लगा लेंगे। मटर का दाना कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी थोड़ी देर में बता दूंगा। मुंह में दांत वगैरह में किसी तरीके के कोई दर्द हो रहा हो तो हम यहाँ पे मुंह के पास भी लगा सकते हैं, और वहां पे दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? यस, हाथ उठाइए इससे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सुकेश कुमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? माइक ऑन करिए। सुकेश कुमार जी,
तो भरत गड्ढा जी। हाँ सर। कुछ पूछना है आपको? हाँ, जो आपने बोला अभी नाक की तकलीफ, वो मुझे भी है। मुझे भी मेरा नाक बंद रहता है, हमेशा ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। तो ओके। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने वही बोला कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ रही है, उसका ऑपरेशन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना सर, उस तरीके से आप हाँ। यहाँ पे लौंग के दाना दोनों दोनों तरफ लगा लीजिएगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी नाक आपके जाम है, अभी 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 के अभी खुल जाएगा। क्या करेंगे, ये रिंग फिंगर जो है ना, रिंग फिंगर के ये टिप बोलते हैं, टिप। इस टिप को इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे जोर जोर से इसको दबाइए और छोड़िए। और देखिए यहाँ पे आसपास में कहीं जोर से दर्द होगा, स्पेशल पेन जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्ड पेन बोलते हैं। तो उस पेनफुल पॉइंट को ढूंढना है और उसको दबाना है, छोड़ना नहीं है उसको। अगर मिल जाए तो उसको दबाना है। अगर आप खुद से नहीं दबा हाँ। पा रहे हो तो किसी दूसरे से दबाइएगा, लेकिन इसको दबाते रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 20 बार करते करते, ऐसे एक बार हुआ, ऐसे फिर दबाएंगे, दूसरी बार ऐसे फिर छोड़ेंगे, तीसरी बार, ऐसे 20 बार करते करते जिस तरफ की उंगली आप दबा रहे हैं ना, उस तरफ की नाक आपकी खुल जाएगी। हो रहा है फर्क। फर्क पड़ रहा है ना? तुरंत हाँ। इमीडिएट फर्क पड़ेगा। अब जिस तरफ के हाँ। भी नाक, बहुत से अभी ठंडे का समय में नाक जाम हो जाता है बच्चों लोगों को, तो हम लोग ये वो कुछ हाँ। नहीं करना है, बच्चों को नाक जाम हो गया, अब बस दोनों उंगलियों को आप धीरे धीरे बच्चों को ऐसे 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 दबाइए, धीरे धीरे टिप्स को दबाइए, दोनों हाथ को। खुल गया। कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं है, बाम वगैरह ये वो कुछ भी नहीं। बहुत से लोग, मुझे क्या है कि अगर बाम मुझे सूंघने को भी मिल जाए तो मुझे बड़ा बेकार लगता है, अगर मुझे कोई लगा दे तो मैं तो क्या बताऊं। तो बच्चों को भी उस मेरी तरीके से बताने बहुत। मेरी जेब में बाम लेके घूमना पड़ता है मेरे को। नहीं तो अभी खुला है आपको? हाँ, अभी खुल रहा है। खुल जाएगा। आप इसको हाँ। करते रहिए, कंटिन्यू हाँ। करते रहिए, या फिर एक एक घंटे पे करते रहिए। धीरे धीरे 15 दिन में ना ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? ओके। चलिए, धन्यवाद। तो इस तरीके से सुकेश कुमार, सुनील सर आपको कुछ पूछना है? स्वाति राठौड़ मैम आपको कुछ पूछना है, माइक ऑन करिए। जी सर। जी बताइए। सर मेरी आईज में टीयर्स नहीं है सर, ड्राइनेस है। तो आपको मैंने जो अभी बताया है ना, उसको करिएगा, जी सर। उसको भी करिएगा। और एक तरीका मैं कल भी बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा, जी। कल के सिलेबस में है वो। तो अभी तो आज बहुत सारे चीजों को पढ़ना है, तो उसमें ही दिन खत्म हो जाएगा। तो उसको मैंने कल रखा है, तो उसको भी मैं कल बताऊंगा। ये दोनों एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो है मैं बता रहा हूँ, दोनों को आप करिएगा। आप धीरे 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 नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? सर मेरी आईज में सर बिना ड्रॉप के मैं खोल ही नहीं पाती हूँ। सर ये मतलब ड्रॉप मुझे डालू। जी। चिपक जाता है आंख? सर बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अभी मैं बता दूंगा, आपको आराम मिलेगा। अभी क्या करेंगी, दोनों उंगलियों में, अंगूठे में, जहां भी आंख का पार्ट है, वहां पे क्या लगाएंगी, काली मिर्च लगा काली के। मिर्च। दोनों दोनों में रात को खाना पीना खा लिया, काम उम सब कर लिए, सोते समय टेप निकालिए, 4 दाना निकालिए, चिपका के सो जाइए। ये अभी करना शुरू कर दीजिए। कल एक तरीका और बताऊंगा, बड़ी स्पेशल ट्रिक है। एक पहले दिन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है? तो उसको आपको 3 से 6 महीने करना है। आपका आंख को कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी सर। ठीक है? लेकिन उसको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब जी। करेंगे ही नहीं तो मैं क्या कर नहीं सकता नहीं हूँ नहीं सर, आपके? नहीं नहीं सर, मैं हाँ, करूंगी जी। अब आपके बदले मैं तो नहीं करूंगा ना, नहीं नहीं करूंगा नहीं तो सर, मैं बता सकता हूँ। मुझे ही चलिए। करना होगा। जी जी। हाँ, सुकेश कुमार जी, महेश, मनीष सर, मनीष सर माइक ऑन करिए, आपकी वीडियो ऑन है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार तो सर। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। सर मेरे को सर्दी के साथ कल बुखार भी था। अच्छा। बुखार सर्दी तो अभी थोड़ी कम है, लेकिन आज दिन भर भी फीवरिश लग रहा था, तो मैंने कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? मैं अभी बता देता हूँ सर। अभी आप काला हाँ रंग जी। रखे हैं क्या? सर काला में मेरे पास में भी देखता हूँ सर। देखिए, मैं बता देता नहीं हूँ, सर। बड़ी हाँ ध्यान जी, से आप समझ। बता दीजिए। देखिए, इस हाँ तरीके जी। से जब आप करेंगे ना, 2 उंगली हैं, तो एक हाँ। इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर के, देखिए इंडेक्स फिंगर के
अंगूठे की तरफ ऐसे करिए, उल्टा अच्छा करिए, ये उल्टा करिए, हाँ नाखून की तरफ हाँ से, हाँ नाखून के तरफ से अच्छा इंडेक्स फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट यहाँ पे आ गया, ये ये वाला, वाला और इसके अंगूठे हाँ की जी तरफ से यहाँ पे आप एक ब्लैक कलर लगा लेंगे। अच्छा देखिए ये, ऐसे सर ऐसे हाँ बिल्कुल ये ज्वाइंट पे, साइड पे हाँ ज्वाइंट पे। हाँ जी और उसके बाद में एक लगा दे मिडिल सर फिंगर है, मिडिल फिंगर के पहले ज्वाइंट हाँ पे इंडेक्स फिंगर की तरफ, देखिए ये, इस तरीके से करने अच्छा से आपको ब्लैक कलर दिखाई देना चाहिए फर्स्ट ज्वाइंट पे। ये सर जी, आप दोनों तरफ लगा लीजिए, रात भर में बुखार आपका कम हो जाना चाहिए, ठीक है सर। थैंक यू सर थैंक यू चलिए, थैंक यू। तो अभी मैं अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, आप लोग टेंशन मत रखिए। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से क्वेश्चन तो आप लोगों के प्रैक्टिकल सेशन में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बचा हुआ रहेगा, हम लोग करेंगे। और आज के बाद कल तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ही मैं लेने वाला हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है और सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, पूरा पूरा सिर खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है गर्दन में, तो गर्दन में चाहे गला में समस्या हो या फिर पीछे की तरफ यहाँ पे सर्वाइकल से संबंधित। देखिए सर्वाइकल में 7 पॉइंट होते हैं, डिश होते हैं, ठीक है ना। 7 में से किसी में भी एक में, 2 में, 3 में, 4 में, 7 में प्रॉब्लम हो सकता है। अब हमें पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं है मतलब कि अभी हम लोग बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, तो 100% एक्यूरेसी भले ना हो सके, लेकिन क्या होगा उसी 7 में से कोई एक प्रॉब्लम में होगा, बाकी 6 में हो सकता है नहीं हो, या फिर एक में से 2 में होगा, 3 में होगा। तो पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे है, इतना ही सारा में है, इसी में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को प्रेशर देंगे। एक तो तरीका क्या है कि जब हम दबाव देंगे, तो दबाव देने के लिए इस तरीके की लकड़ी का जो सामान होता है, औजार, इसको जिम्मी बोलते हैं, इससे भी दे सकते हैं, या फिर हम अपने अंगूठे से दे सकते हैं, या फिर पेन के पीछे की तरफ से हम इस तरीके से करके भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी आपको दबाने का कोई भी मशीन मिल जाए, इक्विपमेंट मिल जाए, औजार मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, ठीक है ना। हमारे भारत में तो जुगाड़ सबसे ज्यादा मिलता है हर एक जगह, है ना। तो हम जुगाड़ भी करके काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अंगूठे से जैसे जैसे दबाएंगे, दबाने के बाद में हर एक लोगों को नहीं, लेकिन किसी किसी लोगों को 1, 2, 3, 4 जगह या उससे भी अधिक जगह पे पेन मिलेगा। पेन का मतलब क्या, एक दबाव डालने का पेन होता है और एक इंटरनल पेन होता है। आप अपने में टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। कुछ एक जगह पे ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे खूब जोर से दर्द हो रहा है, एकदम मतलब असहनीय दर्द हो रहा है, आह, आउच, ये वर्ड निकलने वाला दर्द होगा, ठीक है ना। तो वो जो पेनफुल पॉइंट होता है वो एक्यूरेट पॉइंट होता है। क्या होता है, एक्यूरेट पॉइंट, निशानी समझ लीजिए। एक्यूरेट पॉइंट को समझने का एक तरीका क्या है कि जब हम प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे, तो उस जगह पे बहुत जोर से दर्द होगा, ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। तो उस पेनफुल पॉइंट को हम समझेंगे कि वो दर्द जो है किसी न किसी तरीके के बीमारी के लिए संकेत है, और उसको हम प्रेशर देंगे, ठीक है। और प्रेशर दे सकते हैं अंगूठे से, जिमी से, हाथ से, कुछ एक कलम के पीछे से, या फिर उसको परमानेंट करने के लिए हम लोग आसान तरीके से क्या करते हैं कि 1 इंच का एक टेप लेते हैं इस तरीके का, और उसको हम इस तरीके से खोलते हैं। खोलना तो आप लोगों को समझ में आएगा ही, मुझे बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे से खोल क्यों नहीं रहा है आज। एक्चुअली कल ही रात को मैंने अपना नेल काटा था। एक्चुअली जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं उनको पता होगा कि सप्ताह में 2 दिन अपने नाखून को काटा जाता है, ताकि अगर किसी को हम प्रेशर दें तो अपने नाखून से किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बड़ा सेफ्टी होना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर देते देते कभी जोर से स्लिप वगैरह हो गया, या कहीं पेशेंट खींच लिया, तो नाखून अगर रहेंगे तो छिला कटा सकता है उसे, उसकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आज इसने मुझे बड़ी परेशान, देखिए मैं कम से कम 3 से 4 इंच लंबा लूंगा, क्योंकि इतना लंबा होना चाहिए कि जिसको लगाना है ना, उसको चारों तरफ से रोल हो जाए,
ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो उतना लेंगे। अगर आप एक दो बार गलती कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये धीरे धीरे प्रैक्टिस का पार्ट है, सुधर जाएगा। तो मैं इसको 3 से 4 इंच के दूरी पे तोड़ लेता हूँ इस तरीके से। देखिए ये, अब इस पे मैं मेथी चिपका लूंगा। देखिए ये इसको मेथी का डब्बा है ना, उसके ढक्कन है, मैंने निकाल लिया है, और मेथी पे रख कर आराम से इस टेप को ऊपर से प्रेशर दूंगा ताकि इसमें चिपक जाए। ये देखिए मेथी चिपक गया ना सब अच्छे तरीके से। अगर कहीं छोटा मोटा बच जाए तो मैं इसको ऐसे करके और ऊपर से ऐसे रख सकता हूँ, ऊपर से ऐसे रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी जगह नहीं है रखने का, छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। कोशिश ये करना है कि ये वाला जो फर्स्ट ज्वाइंट है, ये फर्स्ट ज्वाइंट जो है ना, फर्स्ट ज्वाइंट टच होना चाहिए, और उसके बाद में नीचे की तरफ। देखिए ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, और पहले ज्वाइंट को टच करते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से, ये ये मैंने चारों तरफ से लगा दिया मेथी। अब मैं इसको सेव करने के लिए, क्योंकि ये अच्छे तरीके से नहीं रहेगा, निकल सकता है 5-10 मिनट में, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको और अच्छे तरीके से ऊपर से 1/2 इंच का टेप लेकर और इसको चिपका लूं। जैसे इसको चिपकाएंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन इसको करने से पहले ये याद होना चाहिए कि किसी को भी इतना जोर से नहीं दबा देना है, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए और यहाँ पे ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का कलर बदल जाए। तो देखिए अभी मेरा सब उंगलियों का कलर एक जैसा है, अभी बदला नहीं, लेकिन अगर इसको करने से बदल जाता है तो इमीडिएट इसको काट के निकाल देना है आपको। अब देखिए इसको ऐसे आराम से इसको दबाइए। देखिए गुजरात के एक रेकी मास्टर थे, बहुत बड़े मास्टर, उनके पास लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग लिया था। एक बार मेरी क्लास में आए हुए थे और अपने गर्दन की समस्या से ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब मैंने उनको बताया तो एक बार इसको लगा के और उन्होंने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। अगले बार जब वो क्लास में मिलते हैं तो वो वीडियो ऑन करके बताते हैं कि सर मैं ये हूँ, और मैं इतने दिनों से अपना रेकी कर करके इसको रिलैक्स करके रखा हूँ, कंट्रोल करके रखा हूँ, लेकिन एक दिन में जो ये मेथी का पट्टी ने मेरे ऊपर काम किया है, मैं इसके रिजल्ट से शॉक्ड हूँ कि इतना जबरदस्त रिजल्ट कैसे आ गया। ठीक है, और इस तरीके से काफी सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी को भी गर्दन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, नोट करिए, जरा सा नोट करिए। अभी मैं बताता हूँ, बहुत ही मजेदार क्लास चलने लगी। मन लग रहा है सभी लोगों को या नींद आ रहा है? नींद तो नहीं आ रहा है ना? एक्चुअली मैं थोड़ा सा 8:30 बजे तक थोड़ा सा बाहर रहता हूँ, लेकिन क्लास की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आके जल्दी जल्दी में खाना भी खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं घर पे जैसे ही आऊंगा तो मैं पहले बात नहीं करूंगा किसी से भी, बस मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा और खाना खाऊंगा, फिर बात होगी। ठीक है, तो खाना सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं रहता है। खाना जितना जल्दी हो जाए, मैं अगर 7 बजे आ जाऊं तो 7 बजे खाना खाऊंगा, 7:30 बजे आ जाऊं तो 8:30 बजे जब भी आऊंगा पहले खाना खाऊंगा। ठीक है, तो खाना खा के बैठने में थोड़ा सा असुविधा जैसा फील होता है इस तरीके से, तो उसका अगर नजर आए तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, अभी जरा सा नोट करिए। नहीं, देखिए ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा, ये अंगूठा किस किस को लगाना है, इस तरीके की पट्टी किस किस व्यक्ति को लगाना है, जरा सा नोट्स बना लीजिए और वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग फिर सुबह में दे देता हूँ, हर एक रोज दे दूंगा। आप इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गर्दन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, चाहे गले में हो या गर्दन में हो, आपके गर्दन मूव नहीं कर रहा है या फिर कहीं पे दर्द है, या किसी को भी चक्कर आ रहा है, चक्कर समझते हैं ना, उठते समय, बैठते समय, सोते समय चक्कर आ रहा है, तो उसको भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे की तरफ जाइए, किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है, कंधे में, केहनी में, कलाई में, उंगलियों से संबंधित किसी तरीके की बीमारी, उंगलियों का आर्थराइटिस, मूवमेंट में प्रॉब्लम, सूजन, उंगलियां टेढ़ा हो जाना, इन सारे चीजों में ये वाला मेथी का पट्टी लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपको
ऊपर की तरफ सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे इस जगह माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए आंखों से रिलेटेड किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो, उसके लिए कानों से संबंधित किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए सांस लेने में नाकों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, उसके लिए और भी बहुत कुछ होंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इतने सारे बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसका। अब इसको क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद में आप कम से कम 20 घंटा से 24 घंटे तक इसको रखिए आराम से, और हर एक 1 घंटे पे इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा दीजिए। देखिए, ये किसी भी तरीके का गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये बहुत जल्दी काम करेगा, जादू की तरह काम करेगा। अगर आप इसको लगा रहे हैं और आपको फायदा कर रहा है तो अभी मैं फेसबुक वीडियो भेजूंगा, वही उसमें एक इंफॉर्मेशन है 3 दिन के प्रोग्राम के लिए। तो उसमें आप जाकर अपना ये प्रैक्टिकल सेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ्स लेकर फोटो डालिएगा और कुछ फीडबैक डालिएगा, फीडबैक टाइप करिएगा, ताकि उसको हम लोग देख सकें और आप किस तरीके से इसको लगाए हैं, सही लगाए हैं, गलत लगाए हैं, ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर सजेशन देना होगा तो भी हम लोग उसको दे देंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये गर्दन के रिलेटेड सारी समस्या खत्म। एक बार क्वेश्चन आंसर ले लें थोड़ा सा, 1-2 लोगों का इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। रितु मैम, माइक ऑन करिए जरा सा। सर गुड इवनिंग। जी बताइए। हाँ सर, ये जो आपने बताया अभी ये गर्दन से रिलेटेड, तो ये थायराइड वालों के लिए भी फायदेमंद है, मतलब वो भी कर सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये हमारे गले में ही होते हैं, इसका जड़ यहीं पे है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थायराइड के लिए हम लोग और भी दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि थायराइड में हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, और हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेवार होता है। तो इसके साथ साथ आप लीवर पे भी ट्रीटमेंट करेंगे, और लीवर पे ट्रीटमेंट करने का तरीका मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ठीक है मैम। और सर एक और क्वेश्चन था, आइस के लिए होता है या आंख फिर के लिए मोतिया? तो बताया, एक बिंदु मैंने ये बताया है, और एक कल बताऊंगा। अगर कितना भी पुराना से पुराना चश्मा भी लगा हो ना, वो भी निकल जाएगा, आंखों के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है। चाहे वो एजिड, मतलब कि एज का भी निकल जाएगा चश्मा? सॉरी। जिन एज होती है, जैसे बूढ़े होते हैं, उनका भी, उनके लिए भी फायदेमंद है? जी बिल्कुल फायदेमंद है। मैं कल प्रैक्टिकल जब कराऊंगा ना आप लोगों को, सबको कराऊंगा, तो आप जैसे ही उसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अभी के अभी मेरी आंखों का रोशनी बढ़ गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए ही बढ़ेगा, कंप्लीट 100% एक बार में तो होगा नहीं, लेकिन आप फील करेंगे, तुरंत के तुरंत फील करेंगे कि अभी मेरे की रोशनी पहले इतना था, अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ। आप इस तरीके से फील करेंगे। अब इसको कंटिन्यू सुबह शाम 2 बार 3 बार करेंगे, तो धीरे 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 आपके ऊपर सब चीज को इम्प्रूव करता चला जाएगा। सर ये मोतियाबिंद के लिए? नहीं, मोतियाबिंद अगर पूरा हो चुका है तो आप उसको ऑपरेशन ही करा लीजिए, ये मत कराइए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हुआ है, स्टार्टिंग पीरियड है, तो जब आप इसको करेंगे तो मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ के पक के वो किया है, ऑपरेशन करने के सेशन में चला गया है, तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके मैम। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास कैसा चल रहा है, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बदले में हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये आपको पता है, ये हमारा मिशन है, ये शौक है मेरा। ये हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। ये अभी सुबह से, कल से लेकर आज तक हमने किसी भी तरीके का कोई डिमांड करूंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, फीडबैक जरा सा मिलता है तो लगता है कि क्या होता है, एक तरफ से केवल जा नहीं रहा है, कुछ आ भी रहा है, तो वही आ जाए मेरे लिए काफी है। आप लोगों का सजेशन, सुझाव, कुछ अच्छा और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर और इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, अपने क्लास को कैसे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, या कुछ और इसमें ऐड करना हो, वो भी आप बता सकते हैं। तो हम अपने सिलेबस में इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि कर ही देंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, और अगर करने लायक होगा तो करेंगे भी। मूलचंद्र रंक, ठीक है, सब लोगों का नाम नहीं आ सकता है,
ये तो पता है, लेकिन कभी ना कभी आएगा। जी सर बोलिए, धन्यवाद, बोलिए सर। नमस्कार सर। मैंने नमस्कार। दिन को आपको अपना एक फोटो के डायग्राम के द्वारा मैंने एक आपको वैसे भेजा था। मेरे को राइट हैंड में यहाँ फ्रैक्चर हो गया था गाड़ी स्लिप अच्छा होने अच्छा से। उसके अच्छा। बाद में मुझे यहाँ पेन रहता है और मेरी इस गर्दन में यहाँ से सिर में भी दर्द रहता है, कान में भी दर्द रहता है और ये गर्दन में पूरा दर्द रहता है, जिसकी वजह से काफी मेरे को होता है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कभी बहुत ज्यादा जिस सिर में जैसे भारीपन या चक्कर स्थिति बन जाती है। और ये जो पोर्शन होता है तो कभी झंझनाहट सी महसूस होती है लेफ्ट साइड में। ओके ओके सर, अभी मैं आपके लिए एक तरीका बता दिया हूं, आप इसको कंटिन्यू करिएगा, कंटिन्यू करना है और इसको दबाते रहना है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो आप दोनों हाथ के अंगूठे में लगा लीजिए, ठीक है। ये पहला काम। दूसरा चीज, हम एक गलती से मिस्टेक कर दिए हैं, उसको सुधार लेते हैं। हुआ ये है कि हमने कहाँ कहाँ एक्यूप्रेशर नहीं करना है ये भूल गए बताने के लिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल के चक्कर में। तो जहाँ पे टूट जाता है ना, तो टूटे हुए जगह पर ना कम से कम साल 2 साल तक एक्यूप्रेशर नहीं करते हैं। जहाँ भी टूटा फूटा हो, कहीं हेयर क्रैक हो, कुछ भी हो, तो उस जगह पे, पार्टिकुलर जगह पे नहीं करते हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आप शरीर के दूसरे जगह पे एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। और अगर प्रेगनेंसी हो, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, तो उनको एक्यूप्रेशर किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता। उनको स्वस्थ रहने के लिए पूरा अच्छा सिलेबस तैयार किया गया है कि कैसे एक लेडी को नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं एक्यूप्रेशर के सपोर्ट से। लेकिन जब आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप बिना राय सलाह लिए कभी भी उनका एक्यूप्रेशर नहीं करिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये 2 चीज कम से कम। और कोई गंभीर बीमारी हो, उन लोगों को, बड़ी बीमारी हो, उन लोगों को जब तक आप सजेशन नहीं लीजिएगा किसी सीनियर पर्सनालिटी से, तब तक आप उनको ट्रीटमेंट नहीं करिएगा। दूसरी चीज है कि पेशेंट को अगर कहीं बाहर से घूमकर आया हो और आते ही उसको एक्यूप्रेशर नहीं कर देना, थोड़ा सा उसके बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर किसी को बीपी हाई और लो होता है, कहीं से बाहर आया है, तो उसको तुरंत एक्यूप्रेशर नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मली होने के लिए इंतजार करना है, ठीक है। तो अभी प्रकाश चंद्र जी चले गए कि हैं, पता नहीं चला। तो ये चीज करना है। और एक तरीका मैं भी और बताऊंगा कि क्या करना है जिनको दर्द हो रहा था उनके लिए, ठीक है। करिश्मा पांडे जी, अच्छा प्रधान, सॉरी जी मैम, माइक ऑन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते। कल मैंने ही क्वेश्चन पूछा था वो माइग्रेन का। तो सर मेरा जब भी माइग्रेन जब भी होता है, उस टाइम पे मुझे हेडेक तो होता ही है, ये पूरा पेन होता है, बैक पूरा पेन होता है, और ये जो आइज का ये जो पोर्शन है, ये पूरा ऐसे लगता है कि वो फट रहा है और मुझे कुछ समझता ही नहीं उस टाइम पे। तो ये आपने जो बताया है, तो ये मैंने अभी आपने जो बताया वैसे मैंने किया है, तो वैसा करने से उसमें रिलीफ हो जाएगा। जी क्योंकि बिल्कुल मुझे, रिलेफ, हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल। ये सब प्रॉब्लम एक ही साथ में हो जाए और कुछ नहीं सोचता है उस टाइम पे, ना खाना, कुछ कुछ सोचता ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम। और आपने कल भी ऐसे भी बताया था कि उसका ये जो है कारण वो लीवर से कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो है, तो मुझे आप वो बताइएगा कि वो लीवर से अगर कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर देते हैं, तो वो कैसे ठीक हो सकता है, यानी मैं वो बस कंफ्यूज। मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा अब सुन लीजिए मुझे। देखिए, आपको या फिर जिन व्यक्तियों को भी ये माइग्रेन जैसा सिर में दर्द होता हो, माइग्रेन जैसा अटैक किसी किसी को आता हो, तो उन लोगों को भी मेथी का पट्टी अंगूठा में लगाना है, लेकिन हाथ के अंगूठे में नहीं लगाना है। उनको राइट हैंड साइड के पैर में लगाना है। राइट हैंड साइड के जो टॉय होते हैं ना, पैर के जो होते हैं ना, पैर के अंगूठे होते हैं, वहां पे आपको लगाना है, ठीक है मैम? समझ पा रही हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये चीज जब आप करेंगी, तो ये जो अंगूठा होता है, एक तो ये थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ में थोड़ा सा देर के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग माफ करिएगा। देखिए क्या है ना कि जब हम लोग और आगे जाके जब मेरिडियन चैनल के बारे में पढ़ेंगे कभी भी, तो ये लीवर का जो चैनल होता है ना, वो हमारे राइट पैर के अंगूठे से होकर गुजरता है। यानी कि जो उसका रास्ता है ना लीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो राइट पैर के अंगूठा है। तो अंगूठा
तो हमारे गर्दन के लिए है सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से, और चारों अंगूठा हमारे गर्दन पे काम करते हैं। तो गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, सिर में भी प्रॉब्लम हो गया तो गर्दन से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ये सभी लोगों को पता है। और लीवर से भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, सिर में दर्द क्यों जाता है? क्योंकि लीवर जो होता है ना, वो सिर की तरफ आगे बढ़ता है। लीवर में जब प्रॉब्लम होते हैं, माइग्रेन वाला जो गैस बनते हैं, वो सिर की तरफ जाता है, ठीक है ना? इसीलिए जो लीवर का पॉइंट होता है ना, वो पैर से ही होके जाता है, अंगूठे से ही होके जाता है। और इसी कारण से लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, तो यहीं पे प्रभाव पड़ेगा ना, बुरा या अच्छा, जो भी प्रभाव पड़ेगा मेरे नजदीक से ही तो होके शुरू होगा ना पहले। तो अंगूठा में लीवर जो होता है ना, वहां से शुरू होता है। और अंगूठे कहाँ के लिए काम करता है? सिर के लिए काम करता है। इसलिए वहां पे जब कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वो प्रभाव सिर पे डालता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप या फिर आप आपके जैसे जो भी क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन टाइप का दर्द हो, तो अंगूठे में तो लगाना ही है, लेकिन हाथ में ना लगा के आप पैर में लगाएंगे, ठीक है? तो पैर में बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा, आज तो समय खत्म हो जाएगा। तो एक चीज और बताऊंगा, जो मास्टर एक्यूप्रेशर उसको बोलते हैं। मैं अपने जीवन में कोई भी ट्रीटमेंट करूंगा, किसी भी तरीके का कोई बीमारी होगा, वो 2 मिनट का एक थेरेपी में जरूर ऐड करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को वो वाला थेरेपी भी बताऊंगा। इसके साथ में जब आप करेंगे ना, तो बड़ी बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारियां, गंभीर बीमारियां मतलब ये आपका ये माइग्रेन भी गंभीर बीमारियों में से एक है। आपका पेनक्रियाज से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, चक्कर आना, स्पाइनल प्रॉब्लम, जैसे साइटिका प्रॉब्लम हो गया, घुटने का दर्द हो गया, किसी को चक्कर आ रहा है, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन में प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, यानी कि गंभीर बीमारियों का जो श्रृंखला है ना, वो सारे के सारे बीमारियां उस एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ठीक हो सकता है, ठीक है? तो वो मैं कल ही बता पाऊंगा क्योंकि आज के सिलेबस में उसको कवर करना मुश्किल है। तो ये तो आप जरूर करिएगा, इसके साथ साथ उसको भी आप करिएगा। और आपको लगेगा कि 1 सप्ताह से 10 दिन जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट को पर डे करूँगी, तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आने लगेगा। लेकिन आपको कम से कम 3 से 6 महीने करने हैं, क्योंकि जिसको भी माइग्रेन का समस्या होता है, वो बीमारी थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, और उतनी बड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए नेचुरली कम से कम 3 से 6 महीने का समय चाहिए। यानी रेगुलर वो लगा के रखें, जैसे आपने बोला वो 20 घंटे तक लगाना है, यानी रोज लगाना है। हाँ, इसको लगा के इस तरीके से रहना है। हाँ, अब यानी राइट लेग को। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पे लगा के रखा था, और हाँ हाँ अभी हाँ। मुझे यहाँ पे लगा के दिखाना था, तो मैं अभी अभी खोल के उसको फेंका हूँ, ठीक है? तो क्या होता है ना, कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर हम मेथी के पट्टी को लगाते हैं तो बहुत लोग 2 घंटे 3 घंटे लगाते हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे ही वो ट्रीटमेंट कर पाता है। अगर मैं उसको 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे कंटिन्यू लगा देता हूँ, तो वो 15 दिन के ट्रीटमेंट के असर के बराबर 1 दिन में वो काम कर देता है, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, और फिर 10 मिनट में नॉन स्टॉप आप लोगों को आगे सिलेबस की तरफ चलूंगा, ठीक है? तो दीपक पुणेकर जी हैं। नाम पढ़ने में दिक्कत हो तो माफ करिएगा, माइक ऑन नमस्कार। कर लीजिए। नमस्कार नमस्कार सर। सर। नमस्कार। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़े हैं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी तरीके से आप समझा रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो क्लियर हो गया है। आपने अभी जो बोला ना कि अगर ज्यादा दर्द रहेगा तो आप दोनों अंगूठे में लगा सकते हो। हाँ हाँ। हाँ, तो वो क्लियर हो गया सर। प्लीज आप ओके। कंटिन्यू करिए, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। जी जी, चलिए, थैंक यू। अभी जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हैंड राइज को खत्म कर दीजिए, तो मैं आपको ध्यान ना देकर दूसरे को दे दूंगा, ठीक है? एक गोयल सर हैं, क्या नाम है, धनलक्ष्मी करके, धनलक्ष्मी गोयल। सर माइक ऑन कर लीजिए, लाइन पे हैं। अशोक शाह। अशोक शाह सर से तो कल भी बात हुई थी। रीता मैम, रितु, सॉरी, रितु हेलो। मैम। हाँ, हेलो जी। हाँ, मैं धनलक्ष्मी गोयल बोल रही हूँ। जी जी, बताइए मैम। हाँ सर, मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है सर।
जी बताइए। जैसे डिस्क बल्ब आया हुआ है मुझे रिसेंटली, बस सी बस फोर सी बस फाइव अभी में। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए मैम। अब आप ही का एक सेशन के बाद ना अभी तुरंत आप ही को बताने जा रहा हूँ, आप ही के जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो अभी आपको पूछेंगे तो फिर भूल जाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू रहिएगा। 15 मिनट के बाद आपका ही क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन का मतलब कि उसी को प्रैक्टिकल सेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। रूपाली पिशा, क्या नाम है? पिशाल, सॉरी, रूपाली पिशाल। हेलो। जी मैम बताइए। सर मेरे बेटे को अभी सर्दी और खांसी आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? खांसी और सर्दी आ रही है तो क्या कर सकते, आप थोड़ा सा इंतजार करिए और मुझे याद दिलाइएगा, आप सभी लोगों में से कोई भी, जब मैं अगर भूल भी जाऊं तो, कि इस तरह की समस्याओं के लिए एक स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा लास्ट में, आज ही बताऊंगा लास्ट के समय में, ठीक है। तो किसी भी ओके तरीके सर। का सर्दी खांसी, कल मुझे खांसी आ रही थी ना थोड़ी सी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भीग हम्म। गया था पानी में, तो इसके वजह से खांसी आ रही है। अभी मेरा खांसी ठीक है कल से, तो मैंने वो ट्रीटमेंट लिया था और मैं बिल्कुल फिट हो गया। देखिए कल का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो मैं बार बार बीच बीच में खांस रहा था, तो आज मैं अपनी खांसी ठीक करके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी खांसी सर्दी जुकाम ये सारी चीज ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बच गया है। और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक नहीं लूंगा, अभी मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा के लिए बंद करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये वाले पार्ट तक, गर्दन तक। अब इसके नीचे चलते हैं, लंग्स, हार्ट, यहाँ पे। किसी को भी एक बार सभी लोग अपना अपना हैंड राइज बंद कर दीजिए, ठीक है। सारे के सारे लोग अपना हैंड राइज को नीचे कर लीजिए, ताकि फिर से अगर आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा। पहले वाले ही अभी दिखाई देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो जिन लोगों का क्वेश्चन पूरा हो गया वो भी कर लें, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी कर लें। अभी तुरंत फिर मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसा भी चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं लंग्स से संबंधित बीमारियों की। लंग्स से संबंधित बहुत सारे ऐसे परेशानी होते हैं जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम, कफ वगैरह होना, खांसी होना, ये सारे लंग्स की समस्याओं में से एक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स आए तो लेफ्ट और राइट दो लंग्स होते हैं, और दोनों लंग्स का जो हमारे उंगली में हमारे हाथ में जो जगह है वो ये वाला जगह है, ये उठा हुआ पार्ट। क्यों? क्योंकि शरीर में ही उठा हुआ पार्ट यहीं पे होता है हमारा, तो ये उठा हुआ पार्ट सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो ये नेचुरली सारा चीज ईश्वर ने हमें पहले से बना के दिया है, तो यहाँ पे हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं? या तो जिम्मी के सहारे से कर सकते हैं, या इस अंगूठे के सहारे से, अंगूठे से भी हम लोग प्रेशर दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कुछ दाना लगा सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं। या लेकिन होता क्या है कि इन सब जगहों पे, हथेलियों पे, खास करके हथेलियों पे जब भी हम शीर्ष लगाते हैं तो टिक नहीं पाता है। देखिए यहाँ पे लगाए हैं, ये 2 साल भी चल जाएगा अगर हम इसका टेप अच्छे से रहे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चिपक नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हर 5 घंटा, 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के गैप पर उस जगह को, जिस जगह पे हमारी समस्याएं आ रही हैं, उसको फिर से स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट करने का तरीका क्या होता है? इस तरीके का करेला ले लीजिए, या फिर और भी कुछ चीज, और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे दबाना शुरू करेंगे। जब दबाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि दबाते समय एक दो जगह पे हमें एक्स्ट्रा पेन फील होगा, और ये पेनफुल पॉइंट हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु होते हैं, जिसको हमें और ज्यादा दबाना होता है। और जब हम उसको दबाएंगे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन दबाते दबाते आधा दर्द तो उसी दिन खत्म हो जाता है लगभग लोगों का। कुछ एक लोगों का 1-2 दिन में कम होने लगता है, और जैसे जैसे वो दर्द खत्म होता है आपकी बीमारी भी खत्म। समझ में आ रहा है सभी लोगों को मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। तो लंग्स का जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है। देखिए दबाना सबको है, ठीक है, दबाना सब जगह पे है, पूरे जगह पे है, लेकिन कहीं पे पेन मिले तो उस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग घर की सफाई करते हैं तो सफाई तो पूरी जगह पे करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे गंदगी ज्यादा रहता है, कहीं कहीं पे लगा ही नहीं रहता है, फिर भी हम उसको करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जहां पे ज्यादा रहता है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से और थोड़ा सा अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। जहां पे दर्द होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत होती है,
उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ पे दर्द नहीं होता है उसको भी प्रेशर देना जरूरी होता है। कम से कम 3 से 5 बार प्रेशर देना होता है हर एक जगह पे, और जहाँ पे दर्द होता है उस पे 8 से 10 बार भी दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, 15 बार भी दे सकते हैं, लेकिन उतना सब लोग नहीं दे पाता है। और उसके बाद में आप इसको दिन में 2 बार 3 बार दबा लीजिए। आपको यहाँ से लंग्स से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। धीरे धीरे आप आराम से ठीक होने लगेंगे। देखिए लंग्स के पास ही हमारा हार्ट होता है, हार्ट के पास भी दर्द हो सकता है, तो हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे ये काम करेगा। तो लंग्स और हार्ट के लिए यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब उसके थोड़ा सा और नीचे आते हैं स्टोमक पे। तो फिगर तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, सब लोगों को मिल भी जाएगा कल तक, ठीक है। दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये स्टोमक का पॉइंट है, स्टोमक का पॉइंट हो गया। तो स्टोमक पे भी सीट्स लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो दबाने का तरीका दबाव ही डालना पड़ेगा। तो इस जगह पे हम प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के लिए अंगूठा से भी दे सकते हैं, या इस तरीके के करेले का इस्तेमाल करेंगे। बगल में स्प्लीन है तो स्प्लीन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पे लीवर है। तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि अगर हमें लीवर से संबंधित किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ लक्षण हैं, तो हम लीवर पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका जो रिप्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं, सॉरी। तो जो इसका रिफ्लेक्स पॉइंट होता है ना, वो इस तरफ पे होता है, साइड में यहाँ पे। तो इस जगह पे जहाँ पे ये दिखाया गया है ट्रिंगल, ठीक है ना, त्रिकोण। तो यहाँ पे हम प्रेशर देते हैं तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करता है, ये ठीक करता है, भले हमारा माइग्रेन ही क्यों ना हो। ठीक है, बहुत से लोगों को स्किन की समस्या भी लीवर की वजह से होने लगता है। तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होगा तो आप 2 जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे। जरा सा आप नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए मैं रोग के संबंधित और ऑर्गेन से संबंध कहाँ कहाँ पे होता है ये बता देता हूँ। बाकी जगह तो आपके पास पता चल ही गया है, और दबाने का तरीका भी आपको पता चला गया है। तो सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा घर होगा तो झाड़ू लगाने के लिए अलग झाड़ू आएगा और बड़ा घर के लिए अलग। झाड़ू लगाने की कला एक ही है, तरीका एक ही है। बड़ा होगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, छोटा होगा तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम अगर होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हार्मोनल इफेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करता है, ये केमिकल फैक्ट्री होता है, ठीक है ना। तो ये हर एक तरीके के क्या बोलते हैं हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत से लोगों को शुगर की समस्या होती है ना, शुगर, डायबिटीज। तो उनको लगता है कि पेनक्रियाज पेनक्रियाज को सपोर्ट करने के लिए लीवर सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो लीवर पे ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारी होता है, तो उसके लिए भी हम लोग लीवर पर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी को थायराइड हो गया है तो भी लीवर पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। किसी को बीपी हाई लो हो रहा है उस पे भी हम लीवर पे काम करेंगे। किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस पे भी हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को माइग्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए भी हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। और एलर्जी से रिलेटेड इन्फेक्शंस वगैरह के लिए भी लीवर पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्किन से जब संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, तो लीवर पे भी करेंगे और लंग्स पे भी करेंगे और किडनी पे भी करेंगे। देखिए लीवर तो समझ में आ गया, यहाँ पे है, लंग्स यहाँ पे है, किडनी के बारे में समझना होगा, थोड़ी देर के बाद वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन जब भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए पुराना से पुराना स्किन प्रॉब्लम, तो इनको ठीक करने के लिए इन तीनों चीजों को बैलेंस कर दीजिए, इन तीनों चीजों को ट्रीटमेंट करिए, आप धीरे धीरे क्योर होने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल ब्लैडर लीवर एक ही जगह है, जब भी ट्रीटमेंट करेंगे दोनों हो जाता है। ये पेनक्रियाज है, देखिए शुगर से संबंधित प्रॉब्लम हो तो पेनक्रियाज को एक्टिव करेंगे, साथ में साथ लीवर पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए एक ट्रीटमेंट होता है ना कि हम लोग अगर किसी को पेनक्रियाज से संबंधित प्रॉब्लम हो तो जब हम ऐसे मुट्ठी बांध कर ऐसे ऐसे जब करेंगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पेनक्रियाज पे ट्रीटमेंट करता है, ठीक है ना। और देखिए लीवर पे भी चला जाता है।
तो लीवर और पेनक्रियाज डायरेक्ट एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर हम सुबह में डेली ये ट्रीटमेंट करें तो पेनक्रियाज वाली बीमारी ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, पेनक्रियाज का मतलब शुगर। अब आते हैं देखिए आंत से संबंधित। देखिए ये सबसे ज्यादा बीमारी है कॉन्स्टिपेशन की। आंत से संबंधित बीमारी मतलब कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, पेट साफ नहीं होने की बीमारी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पेट साफ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जब पेट साफ नहीं होगा ना तो पेट, देखिए आंत जब है ना यहाँ पे आगे की तरफ है, और इसी के पीछे क्या होता है, पीठ होता है ना, पीठ यानी कि बैक। तो बहुत से लोगों को, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात, जिनको पेट साफ नहीं होता है ना उनको सुबह के समय कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ, आप लोग हम ही को देखिए। तो देखिए जिन लोगों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम होता है, पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित मतलब कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे लीवर की बात, सॉरी आंत की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। तो जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होती है, तो पेट के पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी है, कमर है, कमर के पास प्रॉब्लम होगा। तो देखिए बहुत से लोगों को क्या होता है, सुबह के समय, अच्छा दिन भर वो फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सुबह के समय उनका कमर में दर्द रहेगा, बैक पेन रहता है। तो आप समझ लीजिए कि सुबह में समय अक्सर में जो पेन होने वाला बीमारी है ना, तो उसमें से 80% चांस है कि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आंत की समस्या है। अब देखिए अगर मेरे पास आइएगा तो मैं आपको कमर का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, किसका ट्रीटमेंट करूंगा, आंत का करूंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि कमर की बीमारी लेकर गए हैं तो आपको कमर का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन कहाँ पे है, पेट है, आंत है। ठीक है ना, तो आंतों की सफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि उसी में स्मॉल इंस्टाइन भी होता है अंदर में, चारों तरफ से बड़ी आंत है, उसके बीच में छोटा छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आंत छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों में इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ा अच्छा कहानी है, बीच बीच में बड़ी दिन के बाद कहानी सुना रहा हूँ। कहानी ये है कि बहुत से लोग यहाँ पे है ना, कितने लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू, तंबाकू कितने लोग खाते हैं, आपके परिवार के लोग, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने कहीं पिक्चर में देखा होगा। कितने लोग जानते हैं कि तंबाकू होता है और उसको खाया जाता है, ये तो जानते होंगे ना कि तंबाकू होता है, खाया भी जाता है। अच्छा तंबाकू बनाया कैसे जाता है, हमें लगता है कि यहाँ पे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके अंगूठे से ऐसे ऐसे गोल 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 उसको करता है लोग, और उसको ऐसे 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 पीटता है लोग। सही बात है ना, क्लियर बोल रहा हूँ ना, सही सही बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा इसको खाने से बोलता है लोग ना कि उसका पेट साफ हो जाता है, मतलब हमारे बिहार में तो बोलते हैं लोग, और मैंने और भी जगह में सुना है कि जब भी कहीं उन लोगों को शौच में जाना होता होगा तो वो लोग क्या करते हैं, खैनी बनाने वाले लोग खैनी बनाते हैं और पहले खाते हैं फिर जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई लोग हैं क्या आस, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैं तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ लोगों के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ये कहानी सही बात है, आपने सुना हो कहीं या कहीं देखा है कि हाँ, तो ऐसे हैं तो जरा सा हैंड राइज करिए तो मैं देखना चाहता हूँ। अतुल, अतुल जी हैं, महेंद्र प्रताप सिंह, माइक ऑन करिए सर, जरा आपसे बात करूंगा मैं। जी सही बात कह रहा हूँ सर, आपने सुना है ऐसा? जी 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 तो देखिए होता क्या है, आप लोग एक रीजन समझिएगा, मैं इस कहानी को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि जब हम खैनी बना के खाएंगे तो खा के जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, यही सही बात है ना। जी जी तो जी जी रीजन यही देता है लोग कि हम खैनी तो नहीं खाते, लेकिन जब तक खाते नहीं है तब तक हमारा होता ही नहीं है साफ। तो इसके कुछ पीछे का लोगों reason अब तो जी, जी। कुछ लोगों का ये कहना था, हम्म मेरे संपर्क में आए, हम्म उन्होंने कहा कि छोड़ दिए थे लेकिन इसको ऐसे ऐसे करे तभी पेट साफ तभी पेट ऐसा। साफ होगा, हाँ। अब देखिए इसके पीछे का ना एक बहुत बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। देखिए अब तक तो हम लोग ये समझ सकते थे कि जब वो खैनी खा रहा होगा तभी उसका पेट साफ हो रहा होगा। ठीक है, अतुल जी, आप अतुल जी हैं, आप भी कुछ इसी विषय में बात करना चाहते हैं क्या? हाँ सर, हमारे गांव में ना ये सुबह सुबह तंबाकू नहीं खाएंगे तो जाएंगे नहीं वो। सही बात है ना। हाँ सही बात है ये। चलिए अब मैं बताता हूँ उनको, मेरा वीडियो दिखाइएगा ये ले जाकर। अब मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अब तक तो जो लोग खाते थे चलिए खाते थे, लेकिन अब तो आपको रीजन पता चल गया होगा ना कि खैनी खाने से उनको
क्यों पेट साफ हो जाता है? कारण ये है, देखिए समझिएगा कि ये जो जगह है ना, ये पेट का जगह, ये जो खाली जगह है ना, ये वाला, जैसा अभी फिगर में भी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पूरे के पूरे जगह आंत के लिए है, आंत का। तो आंत को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? पहले अंगूठा से इसको ऐसे ऐसे मसाज करते हैं, तो यहाँ पे मसाज करने से यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, और फिर हम लोग प्रेशर देते हैं, ठक 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 ठक, और फिर हम लोग ऐसे ऐसे लगरते भी हैं। मतलब हम लोग का मतलब जो लोग खाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और तब फिर ऐसे ऐसे पीट पीट के, ऐसे ऐसे कर करके उसको खाता है लोग। तो देखिए लॉजिक क्या है कि जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो पूरे के पूरा आंत हमारा ना एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो जैसे ही हमारा आंत एक्टिव हो जाता है, तो हम जैसे ही शौचालय में जाते हैं शौच करने के लिए, तो पेट हमारा साफ हो जाता है। लेकिन वो लोग, इसका श्रेय एक्यूप्रेशर को देना चाहिए था, वो लोग खैनी को दे दिए। तो खैनी को नहीं देना है, खैनी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जाके उनको बोल दीजिए कि खैनी छोड़ के, खैनी के जगह पे आप इसको अंगूठा से जब ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये एक्यूप्रेशर होगा, और एक्यूप्रेशर करने से क्या होता है कि आपका पेट साफ होता है, ना कि खैनी खाने से होता है। सभी लोग क्लियर हो गया, इस बात को समझ गए? तो पेट से रिलेटेड कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो एक गोल एक्यूप्रेशर का बॉल भी आता है, अभी मेरे पास नहीं है। उसको जब हम लोग, अच्छा देखिए, हम लोग जब ऐसे-ऐसे रगड़ रहे हैं ना, तो देखिए आपस में ये दोनों हथेली का गड्ढा वाला पार्ट एक दूसरे से ऐसे-ऐसे घर्षण कर रहा है। अब इस तरीके से क्या होता है ना, हमारा आंत एकदम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करते हैं तो भी हमारा एक्टिवेट हो जा रहा है। ऐसे-ऐसे कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पाचन हमारा एक्टिवेट हो जा रहा है। तो हमारा पाचन जब दुरुस्त हो जाता है फटाफट, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ठीक भी होने लगता है, ठीक है? कंप्लीट है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आज के बाद कभी भी अगर पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट आप उनको कर सकते हैं। सभी लोगों को अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। आधी आबादी महिलाएं हैं, ठीक है ना? उनकी प्रॉब्लम्स हो, या फिर आधा आबादी पुरुषों की, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्स पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? देखिए दोनों पैर जो होता है हमारा, ये 2 उँगलियां हो गया, ठीक है? पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी जा रहा है, और आगे की तरफ से इस जगह पे ये जो पार्ट है, ये पूरे का पूरा हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। वहाँ पे आप मटर का दाना लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दबाव डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है? कलर लगाने के लिए फिर समझना होगा कि ब्लैक कलर लगाएँगे, कि रेड कलर लगाएँगे, कि ब्लू कलर लगाएँगे, कि पीला कलर लगाएँगे, ये कलर थेरेपी हो गया। इसका अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कलर थेरेपी से भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आगे की तरफ की जो भी समस्याएँ हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेशन अभी मेरा बाकी है, बहुत ज़बरदस्त, वो भी 10 मिनट का चलेगा। समय कितना हो गया? अरे बाप रे! आज तो समय ज़्यादा हो गया ना? अच्छा कोई बात नहीं। 1-2 लोगों का क्वेश्चन ले लूँ। इसमें अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पाचन तंत्र से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है आप सभी लोगों का? तो एक बार मुझे बताइए। शिवराज जी, माइक ऑन करिए सर। शिवराज जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था सर कि समझो अभी मैंने जो लगाया टेप, यानी किसी का आँख का प्रॉब्लम है, किसी का नाक का प्रॉब्लम है, और किसी का गर्दन का भी प्रॉब्लम है, तो एक साथ ये सब टेप लगा सकते हैं, एक एक ही लगाना पड़ेगा? नहीं, एक साथ में 10-10 टेप लगा सकते हैं, 15, 20, 25, 30, अच्छा। 40, 50 कितना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ओके। नहीं है, ठीक है? अच्छा, वही पूछना था। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। उसके बाद में प्रीति मोदी, आप भी आ नमस, जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे मेरे फादर के बारे में बताना था। आपने अभी जी लंग्स के बारे में बताया ना, हाँ, तो हाँ। लंग्स में मेरे फादर को पानी भर रहा है ऐसे डॉक्टर का कहना है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बता दीजिए प्लीज। मैं बता देता हूँ मैम आपको। मैं आपको एक अच्छा सजेशन देना चाहूँगा
कि आप जी उनको कुछ अच्छे डॉक्टर से पहले उस पानी को टेस्ट कराइए, क्योंकि ये हाँ एक गंभीर बीमारी का निशानी है, ठीक है मैम। तो जी अभी इस पे समय जब देंगी ना तो हो सकता है कि आपको देरी हो जाए। तो हम लोग ये गाना सुने हैं ना कि कहीं न फिर देर हो जाए। तो हाँ आप अपने पिताजी को ना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट बाद में हम लोग करेंगे। पहले उनको अच्छे डॉक्टर से उस पानी का टेस्ट कराइए और उस पानी का कारण को समझिए, क्यों हो रहा है, उस पानी का टेस्ट करा के उनको अच्छा ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है मैम? मतलब टेस्ट मतलब मैं समझ नहीं पा रही, पानी उनको कभी कभी बढ़ जाता है तो सर निकालते हैं वो नली डाल के। नहीं, वो तो तो सही है, निकालना ज़रूरी भी है, लेकिन पानी का टेस्ट होता है कि पानी अच्छा क्यों हो रहा है, और पानी ओके क्यों हो रहा है जब पता चलेगा कि उसमें क्या चीज़ का अंश है, क्या चीज़ नहीं है, तो उसके हिसाब से दवा चलेगा और पानी फिर बनना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट आपको 3 से 6 महीना या 6 महीने से लेके 8-9 महीने तक चलेगा, पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है मैम? लेकिन ये गंभीर सर बीमारी है। पानी पीने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, और उनको प्यास बहुत लगती है क्योंकि पहले से बहुत पानी पीते थे। तो अभी पूरे दिन में सिर्फ 1 लीटर ही पानी पीने के लिए बोला है, तो वो रह नहीं पाते हैं बिना नहीं, पानी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ से हैं ये बताइए मुझे? मैं बॉम्बे बोरीवली से। मुंबई बोरीवली से है ना? तो आपके लिए मैं एक अच्छा सजेशन यही दूँगा मैम कि जी उनको कोई 1-2 डॉक्टर को और बदल के उनको अच्छे तरीके से अपने बारे में सब कुछ जाँच ले जाके उनसे बातचीत करिए, और उस जी पानी का टेस्ट होता है, ठीक है? अच्छा पानी से टेस्ट में निकलेगा कि क्या है उस पानी में और क्या जी प्रॉब्लम की वजह से पानी लंग्स से निकल रहा है, ठीक है? जी। तो उसका दवा चलेगा, फिर वो ठीक हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ये गंभीर से कम भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर सर इसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, रात को हाँ, सो नहीं देखिए बहुत सी पाते। तकलीफ होगी। उसकी वजह से पूरी बॉडी भी उनके पेन होते रहते हैं, और देखिए, चिल्लाते हैं पूरा, सहन नहीं आप कर मुझे पाते इसलिए चिल्लाते रहते हैं। मैं बता देता हूँ मैम। आप एक बार मुझे कल सुबह में आप एक बार कॉल कर लीजिएगा मेरे नंबर पे। उसके पहले आप मुझे उनका कुछ रिपोर्ट होगा, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो भी हम बताएँगे या फिर उस समय हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको बता भी देंगे देख कर कि क्या किया जा सकता है, ठीक है? या कुछ कलर थेरेपी मैं आपको बता दूँगा, उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी का पार्ट है, और जब तक मैं उनके रिपोर्ट्स को थोड़ा-सा नहीं एनालाइसिस करूँगा, तब तक बताना ठीक नहीं होगा। एक सुझाव बस आपके लिए यही है कि आप उनका अच्छे तरीके से कोई जाँच कराइए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ये पानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन दवा चलेगा आपका। बाकी खाना-पीना सब कुछ कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट को देखा है, लंग्स में पानी भरने के बाद उनका ट्रीटमेंट चला है और उनका बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं, खाना-पीना में किसी तरीके का बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं होता है। ठीक है मैम? उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी, और बाकी नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट होगा, कल आप मुझे 9 से 10 के बीच में सुबह-सुबह बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 बजे तक समय नहीं मिले, 11 बजे तक कर लीजिए, 12 बजे तक कर लीजिए। आप पूरे दिन में कभी भी फ्री हो, आप मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है? लेकिन एक बार मुझे रिपोर्ट ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है मैम? प्रियंका मैम, माइक ऑन कर लीजिए। और एक अशोक शाह सर हैं, हैंडीक्राफ्ट लिखा हुआ है। जी सर, आप भी माइक ऑन कर लीजिए, जो लोग पहले ऑन कर लीजिए। दोनों लोगों से बातचीत करूँगा, एक-एक नमस्कार करके। साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं नमस्कार सर। बॉम्बे से बात कर रहा हूँ सर। जी, हाँ, बताइए सर। मलाड से। मैं अभी 2 महीने पहले मैंने आँख की ट्रीटमेंट करवाई नहीं था, तो लैब में बताया कि जामर है, हुँ, तो ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना? तो कब से ये प्रॉब्लम था आपको? 2 महीने 2 महीने पहले चेक किया तभी पता चला। अच्छा, तो हाँ। एक बार वो उसका परसेंटेज अगर मुझे पता चलेगा, आप एक बार मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ठीक है? अच्छा। फिर मैं बता दूँगा। अगर हाँ। अगर कंट्रोल करने लायक होगा, तो आप हो सकते हैं, नहीं होगा अच्छा। तो फिर ऑपरेशन करा सकते हैं। अच्छा, दूसरा है, मैं आपको पहले दिन ही बताया था, मेरे कान में नस सूख रही, तो कभी स्लो आवाज सुनाई नहीं देता है। ऑडियोग्राम में बताया कि नस आपकी सूख रही, तो इसके लिए अच्छा। क्या पॉइंट है? देखिए 2 चीज़ करिएगा, एक तो जैसे मैंने अभी ये अंगूठे में सेकंड जॉइंट पे मेथी का पट्टी लगाया है, इस हाँ। तरीके से आप मेथी का पट्टी लगा के कंटिन्यू इसको रखेंगे, या फिर अच्छा आप अच्छा। ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन राइट में लगा लीजिए, एक दिन लेफ्ट में लगा लीजिए, अच्छा और अच्छा। 24 घंटे तक कम से कम इसको रखिए।
पानी से भिगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इस टेप को पानी से भिगा सकते हैं, हाथ वॉश कर सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं, हैंड वॉश लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बस कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से टेप कर लीजिए, और जब इसमें पानी भीगे तो कुछ सूखी कपड़ा से इसको जल्दी से पानी इसको सोख लीजिए, ताकि ये जल्दी फटे नहीं, कमजोर हो गए। ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है आपको, कान का जो रिफ्लेक्स पॉइंट होता है ना, ये साइड में बगल से होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ पेन के माध्यम से इस तरीके से, या फिर अगर आपके पास ऐसा इक्विपमेंट हो तो इस तरीके का इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, और इसको अपने कान वाले जगह पे इस तरीके से ऐसे मसाज करेंगे। यहाँ पे रख के मैं इसको दबा रहा हूँ, और इसको जितना दबा सकते हैं उतना जोर से दबाएंगे। जितना दबाएंगे उतना ज्यादा आपको इसमें रिजल्ट आएगा। आपकी जो नसें सूख रही है ना, वो धीरे 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 स्टार्ट होना, मतलब चालू होना शुरू करेंगी, लेकिन पॉसिबल है कि ठीक हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो अभी थोड़ी देर के बाद, मतलब 5-7 मिनट के बाद उसको भी बताऊंगा। एक जो, हाँ बताइए। अच्छा, ये नाखून के नीचे के भाग में प्रेशर देना है कान के हाँ, लिए? नाखून के नाखून नीचे ही खत्म देना होता है, है? नाखून के थोड़ा सा नीचे, नाखून के हाँ। थोड़ा सा नीचे इस जगह पे जहाँ अच्छा, हमारा कान का पॉइंट कान बनता का है। पॉइंट नाखून का नीचे पर। हाँ। अच्छा ठीक सर, है। आपका ये कि कहाँ से आप टीचिंग देते हो, कौन से स्टेट में से? मैं सर बिहार से हूँ, पटना से हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी हमको प्रैक्टिकल बॉम्बे करना है तो किधर से हम जावे? प्रैक्टिकल हमको काम करना है। मैं एक्चुअली साधु संत, हम लोग दिगंबर जैन है, साधु संतों को खुले पैर चलते तो एक्यूप्रेशर मिल जाता है, पर कोई साध्वी जी वो भी खुले पैर पे, अभी उनको एक साध्वी जी है 3 साल से चेयर में बैठी है, पैर से चल नहीं सकते, तो उसके लिए मैं आप सजेशन कुछ दे सकते हैं? बाद में आपको फोन करूं? बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर आपको कोई थेरेपिस्ट की जरूरत हो मुंबई में, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा थेरेपी देते हैं, आप उनसे भी थेरेपी करवा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो किसी को भी जरूरत हो तो आप मुझसे उनका नंबर ले सकते हैं, मैं आपको आपके एरिया के हिसाब से दे दूंगा, या आपके एरिया से नजदीक दे दूंगा। ठीक है। और हमको प्रैक्टिकल करना रहेगा तो काम सर आपके जैसे सेवा ही करना है, हमको पैसे अच्छा, की लालच नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब कि आप, मतलब आप दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, हाँ। तो मैं कल बताऊंगा फिर। ओके सर, थैंक यू। कल बताऊंगा। धन्यवाद। अभी एक एक और मैंने माइक ऑन किया था, प्रियंका मैम थी क्या? जी मैम, माइक ऑन कर दी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर ये स्पॉन्डिलाइटिस में मेथी दाना असर करेगा क्या? बहुत अच्छा काम। सर्वाइकल में या लंबर में? वो तो आइडिया नहीं है सर, मम्मी को है स्पॉन्डिलाइटिस। नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड जो है ना, ये सर्वाइकल के साथ भी आता है और लंबर के साथ भी आता है, अच्छा, वो लेकिन देखना दोनों पड़ेगा। के साथ आप यूज कर सकती हैं। लेकिन सर्वाइकल का हो तो आप यहाँ पे लगा लेंगी, लेकिन अगर लंबर का हो तो अभी मैं 2 मिनट में आपको काट के बस वहीं पे जा ही रहा हूँ। ठीक है। अगर लंबर में हो, क्योंकि स्पाइन पे मैंने सर्वाइकल तक बता दिया है, थॉरेसिस और लंबर को अभी मैंने छोड़ा है, तो उसके बारे में अभी तुरंत बताऊंगा, फिर क्लास खत्म करूंगा। ठीक है मैम। और ये बीपी में सिर्फ एक्यूप्रेशर से फर्क हाँ, पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। वो भी मैं तुरंत बता रहा हूँ, बस जो बचा हुआ है अभी तुरंत खटाखट बता दूंगा तुरंत से। ठीक है मैम। धन्यवाद सर। तो अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा और आगे। ठीक है। तो फिर मैं एक बार क्वेश्चन करूंगा कि जितने लोग बचे हुए हैं उनको, अभी 5-7 लोग और बचे हुए हैं, अभी उनका चल रहा है, हैंड राइज है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए। देखिए, अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना, सर्वाइकल। सर्वाइकल से रिलेटेड किसी भी तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, ये आपको बता दिया गया है मेथी का दाना लगाकर। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ से देखिए, कल हमने ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, थॉरेसिस वाला और टेलबोन तक के लिए। ठीक है। मैंने लंबर तक बता के छोड़ दिया था, तो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि मजा आ जाएगा। अभी सारा से ज्यादा से ज्यादा मैं 100% में से 70% लोगों को जो ट्रीटमेंट करता हूँ ना, वो स्पाइन पे रिलेटेड करता हूँ, क्योंकि स्पाइन जो होता है ना, वो सारे ऑर्गन्स को टच करता है, और आराम से हर एक ऑर्गन्स को ठीक किया जा सकता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो तो। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों का जो इस तरीके से, देखिए ये मुट्ठी जब हम बांधते हैं इस तरीके से, तो हम अभी बैठे हैं,
तो बैठे हैं तो कहाँ पे बैठे हैं? रीढ़ की हड्डी पे बैठे हैं क्या? नहीं ना। टेलबोन पे बैठे हैं क्या? नहीं। किस पे बैठे हैं? कोई बताएंगे मुझे? अभी मैं आप लोगों का हैंड राइज करूंगा। कौन लोग बताना चाहेंगे मुझे बताइए? अपना हैंड अब हाथ उठाइए मुझे बताने के लिए। रितु मैम बताएंगे आप? माइक ऑन करिए। सर सॉरी, मेरा 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 मेरे मेरे नेटवर्क के प्रॉब्लम से वजह से आवाज नहीं आ रही या आपके वजह से? सर हिप पर। हिप पे बैठे हैं ना? देखिए, हिप बोन जो होता है ना उस पे बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। और लोगों को मौका नहीं दे रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ, ठीक है। तो हिप बोन पे बैठे हैं। देखिए, जो हिप बोन होता है ना उस पे हम लोग ये बल दे के बैठे होते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि जब हमारा उसके ऊपर से टेल बोन से सटा हुआ ऊपर चला चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग अपने इस मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, तो ये दो पैर जो है ना, ये वाला जो पैर है ना, ये इस तरीके से हम मुट्ठी बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं। मुट्ठी को मतलब बैठाते हैं तो ये बैठ गया। अब ये सीधा हो गया। ये रीढ़ की हड्डी इस तरीके से सीधा ऐसे होगा, लेकिन मुझे बताने में नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा टेढ़ा किया है, ठीक है। तो अब ये जो जो ढक गया पार्ट, ये जो पार्ट ढक गया है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? हिप बोन। ये वाला जिसपे हम लोग बैठे हैं, ये कुर्सी पे बैठ गए, चेयर पर बैठ गए, ये दब गया मतलब छिप गया, ठीक है। तो जो छिप गया पार्ट वो क्या है? हिप बोन हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये रीढ़ की हड्डी चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, जब हम ऐसे करते हैं, अब जब सीधा करते हैं तो देखिए ऐसे करते हैं तो इस जगह पे, इस पे निशान लगाता हूं मैं ब्लैक कलर से, देखिए आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए इस तरीके से जब हम लोग ऐसे करते हैं तो छिपा हुआ पार्ट हो गया इतना, और अभी दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। जब हम इसको सीधा करते हैं तो देखिए यहाँ तक ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये बन गया। पता चल रहा है आप लोगों को? ये ड्राइंग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब इसके ऊपर से लंबर चला गया, यहाँ से ऊपर लंबर चला गया। ये ड्राइंग सभी लोगों को समझ में आया ना? इस तरीके से अब देखिए ये जो बच गया, इस तरीके जब हम लोग बैठते हैं ना तो इस तरीके से ये टेल बोन वगैरह सब छिप जाता है, इस तरीके से ये भी छिपा हुआ है अभी देखिए। और जब हम इसको से खोलते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए, अब टेल बोन से हम लोग शुरू करते हैं नीचे से एकदम से, ठीक है। बहुत से लोगों को टेल बोन में चोट वगैरह लग जाता है या किसी कारण से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लगातार बैठने की वजह से या फिर और भी कुछ कारण से। अब वहां पे अगर किसी को पोइन हो रहा है तो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे या तो अपने अंगूठे से, यहाँ पे देखिए ये सारे जगह पे बोन होते हैं, तो इस जगह पे हम किसी भी तरीके का इस तरीके का इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे दबाएंगे कभी हड्डी पे चोट लग गया तो और दिक्कत हो जाए। इसके लिए दो जगह, दो चीज, या तो हम अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से ऐसे दबाने में, ठीक है, या उस पर मटर का दाना लगाएंगे, ठीक है। कैसे मटर का दाना लगाएंगे अभी मैं बताता हूँ, लेकिन आप जरा सा फील करिए, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आप अपने ऐसे मुट्ठी को बंद करिए और ऐसे अंगूठे से यहाँ पे ऐसे जरा सा प्रेशर दीजिए। ये देखिए, ये कितने लोगों को यहाँ पे दर्द हो रहा है? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दर्द हो रहा होगा। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, और जब हम यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर दे रहे होंगे, इस तरीके से जब प्रेशर दे रहे होंगे तो ज्यादा दर्द होता होगा। तो ये दर्द वाला जो जगह है ना, ये पेनफुल पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जिन लोगों को कोई दिक्कत होता है उन लोगों के यहाँ पेन होता है। तो टेल बोन से लेकर ऊपर हिप बोन तक का जो सेक्रल पार्ट होता है, पूरा पूरा लंबर से नीचे वाला पार्ट, मैं एक बार फिर से फिगर दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। ये क्लास का रिकॉर्डिंग कल मैं फिर से दूंगा, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको एक दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जब इसको देखिएगा तो पता चलेगा। देखिए यहाँ से लंबर से नीचे तक का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हमने इस तरीके से बनाया है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। ये लंबर से नीचे ये जितना हिप पार्ट का बोर्ड, हिप हिप के पूरा पार्ट जो है ना उसके लिए। देखिए जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो छिप जाता है ना,
अब यहाँ से मैंने निशान लगाया और ये त्रिकोण बना दिया यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा सैक्रल पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे और लंबर से ऊपर की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों हड्डियों के, दोनों उंगलियों के बीचों बीच देखिए निशान लगाता हूँ। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा और काला कर दे रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को ड्राइंग मेरी? ये दोनों उंगलियों के बीच में से रीढ़ का हड्डी निकल गया। सभी लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे वीडियो में ऑन करिए, हाथ अपना अंगूठा दिखा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यस, ठीक है ना? इस तरीके से तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई। ठीक है, अब मैं इस पे ट्रीटमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। जिन लोगों को भी कमर में दर्द होता है अभी के अभी में लगा लीजिए, और लगाने के बाद में आपको मैं लिंक भेजूंगा तुरंत, फटाफट उस पर जाके अपना फोटो खींच के वीडियो फोटो डाल दीजिएगा, पोस्ट करिएगा। ठीक है, और मुझे कल बताइएगा कि कितने लोगों को कमर में दर्द में आराम मिला है। उसके बाद में और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट में बताऊंगा। पहले मटर का दाना जितने लोगों ने लिया है वो लोग उसको निकाल लीजिए, और देखिए ये 1 इंच के टेप को मैं थोड़ा सा 3-4 इंच लंबा लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें मटर का दाना चिपका लेता हूँ। मटर का दाना कैसे चिपकाते हैं मैं अभी बताता हूँ। देखिए अभी मैंने 4 पीस लगाया है, आपको ज्यादा भी लगा सकते हैं। ये बस अभी मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। जैसे 4 मटर को लिया, इस पे मैंने चिपका लिया। अब देखिए अगर किसी को सैक्रल पार्ट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सैक्रल का, यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ तक को टच करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लगा दिया और इसको लगा के इस तरीके से मैंने लगा दिया, और लगा के जब आप इसको ऐसे दबाएंगे तो आपको इस जगह पे जिनको दर्द होगा, जिनको परेशानी होगी, जिनको पीड़ा होगा, जिनको दिक्कत होगा, तो यहाँ पे जब ऐसे से प्रेशर देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर देने के लिए ही मटर लगाया गया, मटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बस दबाव डालना है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होता है। देखिए इस तरीके से, तो जब पेनफुल पॉइंट पे जाते हैं थोड़ा सा ज्यादा दबाना है और उसको दबा के रखे रहना है। रात भर इसको रखिए, और अगर रात में उठ जाते हैं, कभी नींद टूट जाता है, तो 1-2 बार इसको और ऐसे ऐसे दबा लीजिए अच्छे से, और दबा लेंगे। सुबह में मुझे बताइएगा कितने लोगों को ये बेनिफिट दिया है। सब लोगों को 100% क्योर तो नहीं करेगा, लेकिन 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, और अगर किसी किसी को महीना 1.5 महीना पहले से तक परेशानी होगी तो उसको 50%, 80% तक भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा लीजिए, और इस तरीके से लगाने के बाद में अगर लंबर में पेन होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ले लीजिए इसी पट्टी को, या फिर नया पट्टी को, या फिर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक पट्टी बना के लगा सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार या रोग के अनुसार उससे संबंधित जो बीमारी का जड़ है, अब लंबर में पेन होगा तो लंबर का पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ से ऐसे छिप जाता है, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक के आसपास में होगा। आप एक बार अंगूठे से ऐसे ऐसे दबा लीजिए, उंगलियों से दबा लीजिए, कहाँ कहाँ दर्द आता है वहां तक ले लीजिए, या फिर अंदाजा से आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सपोज करिए कि मेरा लंबर का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ तक जाता है 5 डिश तक। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ तक जाता है, तो अगर मुझे यहाँ तक मटर का दाना लगाना है और मैं यहाँ तक लगा दिया कि चलो गलती हो गया होगा तो थोड़ा सा आगे तक लगा देता, तो भी कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, किसी तरीके का कोई नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मटर का दाना लगा लीजिए और आराम से उसको धीरे धीरे दबाइए और दबाते रहिए। ठीक है, दबाने के बाद में मटर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखना है, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर एक और टेप लगा सकते हैं सुविधा के लिए, ताकि अच्छे से, मर्द लोगों को या फिर जिन लोगों को हाथ में बाल वगैरह होता है तो लगाने में दिक्कत होगा, तो आप या तो बाल को निकाल लीजिए, या बाल के ऊपर लगाएंगे तो निकालते समय आपको दर्द होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, कुछ अल्टरनेट अपना व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मटर का दाना। मटर का दाना कहाँ कहाँ लगा सकते हैं,
पूरे रीढ़ की हड्डी का जहां भी क्रॉसपोंडेंस पॉइंट पड़ता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर देखिए इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जगह पे भी आप मटर का दाना आराम से लगा सकते हैं, दूसरा कुछ भी चिपकेगा ही नहीं, ठीक है। और इसको आप दबाते रहिए, आपके कमर से रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी वो ठीक होगा। कौन कौन सी बीमारी में काम करेगा 2 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा चीज भी समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए रीढ़ की हड्डी के बगल में ही ना ये वाला फोटो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। देखिए रीढ़ की हड्डी के बगल में 2 राजमा है, राजमा नहीं ये किडनी है, 2 किडनी है, और ये किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। किडनी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन किडनी का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। कभी कभी किडनी का ना काम अच्छे से नहीं होने की वजह से, इसका फंक्शन अच्छे से नहीं करने की वजह से, इसका काम स्लो होने की वजह से, समझ लीजिए कि अभी अभी किसी को बुखार लगा हुआ था, तो जितना एक्टिव रोज रहते हैं उतना एक्टिव तो वो रहेंगे नहीं, थोड़ा सा कम हो जाएंगे, तो जितना काम वो पहले करते थे उतना काम वो आज नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से ये किडनी है, अगर किसी तरीके से छोटी सी समस्या आ गई किडनी को, तो जब किडनी को बीमारी आएगी छोटी मोटी, तो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना रोज करता था, तो इसके वजह से इसका प्रभाव पड़ेगा। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, जहां पर ये है पहले वहां के आसपास के परेशानी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले वो रीढ़ की हड्डी को कंप्लीट करता है, इस चीज के लिए उसमें परेशानी आती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के पास में ये होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले वो रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा परेशान करता है, और इसके वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आता है, तो बहुत से नर्व्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी को बैक पेन, किसी को पैरों में प्रॉब्लम, किसी को लंबर में प्रॉब्लम, किसी को बैठने में प्रॉब्लम, किसी को चलने में प्रॉब्लम, किसी को लेटने में प्रॉब्लम होता है। तो अब एक चीज बताइए कि इसका जड़ कहाँ पे है। रीढ़ की हड्डी में तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी किडनी में है, किडनी की वजह से इसका परेशानी बढ़ा है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, रीढ़ की हड्डी में करेंगे कि राजमा लगाकर, सॉरी किडनी पे ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी पे करेंगे ना, किडनी को स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे। तो किडनी का जो पॉइंट होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बगल में होता है। देखिए ध्यान से जब देखेंगे ना, तो ये वाली उंगली के सामने यहाँ पे एक गड्ढा है, ये वाला गड्ढा का पार्ट है, और ये दोनों उंगली के सामने जब देखेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा है, यानी कि ये गड्ढा और ये गड्ढा दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने है, ठीक है। तो ये जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा हमारा किडनी के लोकेशन के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे किडनी के जैसा दिखाई देने वाला जो सामान है उसको राजमा कहते हैं। तो इस राजमा को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे, टेप के माध्यम से। देखिए ये टेप ले लेते हैं, 2 टेप लगाएंगे, 2 राजमा है तो 2 किडनी है तो 2 राजमा लगाएंगे। एक चीज ध्यान में देखेंगे, देखिए ये राजमा अंकुरित होता है ना, इसका ये आंख है, यहाँ से अंकुरित होता है, ठीक है। तो दो राजमा हम लोग लगा रहे हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को देखना चाहिए, यानी कि ये राजमा यहाँ पे सीडेट करेंगे तो ये इसको देखेगा उसको, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसको देखेगा। ऐसा नहीं कि इसको बाहर की तरफ देखने के लिए लगा देंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करके ये वाला गड्ढा में लगा रहा हूँ, तो ये इधर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको ऐसे चिपका दिया, अब इधर देख रहा है ये इधर। अब एक दूसरा राजमा लगाऊंगा अपोजिट साइड में उसके सामने। देखिए इसका आंख जो है ना वो इसको देखना चाहिए। मैंने इसको भी लगा दिया, देखिए ये दोनों लग गया, एक राजमा यहाँ एक राजमा यहाँ, ये राजमा इसको देखेगा, ये राजमा इसको देखेगा, आंख दोनों के आमने सामने होने चाहिए। अब मैं इसको अपने अंगूठे से ऐसे ऐसे दबाऊंगा, कैसे, ऊपर नीचे, इसको ऐसे प्रेस करूंगा, यूं यूं। और बहुत से लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ा होता है, और फिर इधर का भी प्रेशर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे दूसरे को देना होगा तो मैं दोनों अंगूठे से ऐसे ऐसे आगे पीछे कर लूंगा, एक अंगूठा से इधर एक अंगूठे से इधर, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये कभी गलती से आगे पीछे लग गया, सपोज कर लीजिए गलती से, अभी पहला प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर आपको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जितने लोग राजमा लगाएंगे ना उसका फोटो अपने फेसबुक पेज पे जरूर डालिएगा, मैं लिंक भेजूंगा। तो गलती होगा आपको सुधारने का सजेशन मिलेगा कि आप इसको सुधारिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम इसको लगा देते हैं, और गलती से यहाँ पे लगाना था मैंने यहाँ पे लगा दिया, समझ लीजिए, तो जैसे ही हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक मूवमेंट पाते ही ये गड्ढे में चला जाएगा, आ जाएगा, फिर दबाव डालते ही ये गड्ढे में चला जाएगा, ठीक है। तो अपने जगह पे चला गया। अब हम इसको दबाव डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से जरा प्रोटोकॉल बनाते हैं,
2 मिनट मेरी बातों को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा समय लूंगा, 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। समय ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो गया था, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक टिके हुए हैं आप लोग, रुके हुए हैं। कोई भी आदमी खिसक नहीं रहा है अपने जगह से, नींद भी नहीं आ रही है ना। टॉपिक अच्छा चल रहा है और फायदेमंद है, सभी लोगों को फायदा करेगा, आज का ये सेशन और ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो 1-2 मिनट के बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। नोट्स बनाइए फटाफट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। देखिए मेरी बातों को ध्यान से समझिए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त राज। राज क्या है ट्रीटमेंट का? ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे अभी मटर लगाया था हम लोगों ने, और ये राजमा है। आपको या आपके परिवार को, किसी भी व्यक्ति को या आपके किसी क्लाइंट को अगर रीढ़ की हड्डी से यानी कमर के लंबर से लेकर यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी पैर के तलवे तक, तो हम क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे और उसको सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ से यहाँ तक मटर का दाना लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 राजमा लगाएंगे, ये रीढ़ की हड्डी और किडनी को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही ये 2 पॉइंट लगाते हैं, और जिसको लंबर में पेन होता है उसको सर्वाइकल पे भी ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ये रूल है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल बनाते समय। तो आप जब भी किसी को कमर से संबंधित बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करिएगा तो उनको यहाँ से यहाँ तक मटर का ट्रीटमेंट लगा दीजिएगा, यहाँ 2 ठो राजमा लगा दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? मेथी का पट्टी अंगूठे में, ठीक है, ये 3 जगह पे। अब जैसे ही ये 3 चीज करिएगा तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा आप जरा सा नोट कर लीजिए, किस किस बीमारी में इसको लगाएंगे, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेकर नीचे तक, लंबर में हो, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, उस पे ये काम करेगा, ठीक है। पूरे बॉडी में हड्डी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो उंगली में हो, चाहे वो घुटने में हो, चाहे वो कंधे में हो, चाहे वो कमर में हो, चाहे वो एंकल में हो, हड्डी से संबंधित कुछ भी परेशानी हो, आप ये वाला ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक मटर का दाना, राजमा और ये मेथी का पत्ती, ठीक है। देखिए बहुत से लोगों को रात में जब सोते हैं तो उनका पैर का सूजन खत्म हो जाता है, दिन में उनके पैर में सूजन आ जाता है। वैसे लोगों को ये वाला ट्रीटमेंट करिएगा, बहुत फायदा मिल जाएगा, ठीक है। एंकल के पास जिन लोगों को सूजन होता है उनके लिए ये रामबाण ट्रीटमेंट है, ठीक है। पैर से लेकर मतलब कूल्हे से लेकर पैर तक, 1 साइडेड पेन हो या बोथ साइड पेन हो, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। घुटने के पीछे जो मसल्स होते हैं ना, थाई मसल्स बोलते हैं, बहुत से महिलाएं लोग दिन भर काम करती हैं, खड़े रहती हैं, उनके वजह से इनको ज्यादा पेन होने लगता है, तो उस पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। घुटने में दर्द हो उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब देखिए कि बहुत से लोगों को यूरिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो यूरिन करने में ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत लोगों को पेशाब करते समय जलन होता है, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। किडनी में स्टोन हो जाता है, पत्थर, तो हम लोग ऑपरेशन करवाने की बात सोचते हैं, मत सोचिएगा, ये वाला ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, उस पे काम करेगा। देखिए अक्सर शाम के समय का मतलब क्या, 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक या 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक का जो ये 3-4 घंटे का समय होता है, उस समय होने वाले सिर में दर्द, शाम के समय में बहुत से लोगों को सिर में दर्द होगा और फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोग अगर कोई कहे कि अक्सर मुझे शाम के समय में सिर दर्द होते हैं, उनके लिए ये कर लीजिएगा, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत से लोगों को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, ये लंग्स के पास, लेकिन सांस लेकर छोड़ने में दिक्कत हो रहा है, ले रहे हैं और छोड़ने में बन ही नहीं रहा है, बहुत परेशानी है, तो हम ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर स्किन से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे लिवर का ट्रीटमेंट करेंगे और यहाँ पे किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मैं कभी किसी को कह दूं कि आप राजमा लगा लीजिए तो बस ये यहाँ पे लगाना है, और उसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या किडनी का जो काम है ना वो थोड़ा सा स्लो हो गया होगा, तो उसको एक्टिव करने के लिए हम लोगों ने इसको कहा है, ठीक है। अच्छा, माइग्रेन वाले व्यक्ति आए हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी मैंने उनको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए बताया था कि लीवर पे ट्रीटमेंट करना होगा, तो लीवर पे ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। पैर के अंगूठे में, राइट साइड के पैर के अंगूठे में मेथी का दाना लगाएंगे और यहाँ पे 2 राजमा लगाएंगे, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है ना।
इस चीज को ठीक करेंगे। और अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेवल को बढ़ा लीजिएगा, यानी लंग्स को एक्टिव कर लीजिएगा। आपका माइग्रेन का ये प्रोटोकॉल है पूरा कंप्लीट थेरेपी देने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जरूर देखिएगा और इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जब शेयर करिएगा ना तो वो कर लेंगे। अगर आप इसको शेयर करने से आपको इस डेट के बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है कि एक फॉर्म का लिंक है जिसमें सर्टिफिकेट मिलने वाला फॉर्म है, तो उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और रिव्यू जरूर दीजिएगा। रिव्यू का लिंक भी आपको दिया गया है, तो 1 से लेके 5 तक का रिव्यू दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये सारा चीज आप मुझे देंगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम लोग काम करते रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी हम लोग कल के समय मिलेंगे, इसी समय 8:30 बजे से मिलेंगे और कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। आपको सर किसी तरीके की कोई बीमारी होती है तो किस तरीके से हम उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी सुनील सर बताइए। सर आप खांसी के बारे में बताने वाले थे, आपकी खांसी कम हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं वास्तव में अभी बताता, लेकिन थोड़ा सा हाँ ये बात ये पूछने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए जरा सा, सभी लोग नोट करिए। देखिए अभी माता जी कोई पूछ रही थी ना, बच्चे को दिक्कत है तो उनके लिए ही है ये, तो बाकी सब लोगों को भी बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक रेसिपी में बता रहा हूँ और उस रेसिपी का नाम है तेल बनाना। तेल बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। पहले आप उसमें सरसों का तेल ले लीजिएगा, जैसा भी मिले, शुद्ध मिले तो ठीक है, नहीं तो मार्केट जो मिलता है उसको ले लीजिए, ठीक है। अदरक समझते हैं आप सभी लोग? अच्छा, मैं तो आप लोगों की माइक बंद करके रखा हूँ। तो अदरक ले लीजिएगा। जिन लोगों को लहसुन अच्छा लगता है वो लहसुन ले सकते हैं, बाकी औषधि के रूप में आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध चीज है। बहुत से जैन लोग या फिर और भी बहुत से लोग हैं जो लहसुन को परहेज करते हैं। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो आप इसका यूज कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज उसमें यूज करते हैं हम लोग, जायफल। जायफल कितने लोग समझते हैं? जायफल समझते हैं ना। ये 3 चीजों को लेकर और तेल में इसको उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक लहसुन अदरक जल ना जाए, मतलब काला ना हो जाए। और उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल देंगे तो वो ये हो जाएगा, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और मिक्सअप करते करते उसको इतना मिक्सअप कर लेंगे, तेल में एकदम मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा दाना 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 जैसा रहेगा। और अब क्या करना है, उस तेल को आपको उस बच्चे को सुबह शाम लगाना है। कहाँ पे लगाना है? पैर का जो तलवा है ना, देखिए अभी मैंने आपके लिए ये भी रखा था, ये बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा। देखिए ये पैर का तलवा जो है ना, ये वाला तलवा है ना, इस तलवे में ना, जैसे हम लोग नहाते हैं तो पानी डाल के नहाते हैं ना, पूरा भीग जाता है। तो हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से तेल से ऐसे पूरा नहा देंगे, तेल से पैर के तलवे में, बच्चे के पैर के तलवे में। थोड़ा सा गर्म करके करेंगी तो ज्यादा फायदा करेगा। कुछ बर्तन में उसको रख के गर्म कर दीजिए, गर्म तेल। पैर को जला नहीं देना है, नहीं गर्म होना चाहिए, जितना वो सह ले। और आराम से इसको नहा दीजिए और धीरे धीरे इसको मसाज करिए इस पैर पे। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में जब ये तेल सूख जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन तेल जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा तेल लगाना है। और ये एंकल होता है, इस पे भी इसको अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है। एंकल को, आगे वाले पार्ट को और ये पीछे वाले पार्ट को। आप इसको करेंगे, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुआ, खांसी, टेम्पोररी खांसी हुआ, आज हुआ है आज लगा दीजिए, सुबह तक खत्म। 10 दिन पहले हुआ है, 2 दिन 3 दिन लगा दीजिए, खांसी खत्म। उससे भी नहीं तो उसी तेल को लगाइए और एक जगह अलग ढार के रख लीजिए किसी बर्तन में, और उसको 1 चम्मच पिला दीजिए बच्चे को। कफ सिरप पीना नहीं पड़ेगा, कफ सिरप से कम ही वो खराब लगेगा, ठीक है ना। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी टेस्टी भी लगता है, मैं पीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। बच्चे को भी पिला सकते हैं। बस पिला भी दीजिए और लगा दीजिए, दोनों पैर में लगा दीजिए, हाथ में लगा दीजिए, सिर पे रख दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में सिर पे रख दीजिए और सिर को अच्छे तरीके से मसाज कर दीजिए। गले में क्या करिए, कपड़ा लपेट के सुला दीजिए, बस कहानी खत्म। सभी लोगों को समझ में आ गया ये ट्रिक? 100% काम करेगा। कितना भी पुराना से पुराना कफ हो, खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, नाक में से निकल रहा हो बच्चे लोगों को, उसको भी
तो अतुल जी आप अपनी माइक ऑन करिए। हाँ यस सर, ये तेल का प्रमाण क्या लेना है, अदरक लहसुन और जायफल का देखिए क्वांटिटी, इसमें मैं तेल बता देता बनाने हूँ। हम्म, आप अपने इसका रेशियो पूछ रहे हैं ना आप? रेशियो पूछ रहे हैं ना आप? माइक ऑन कर लीजिए फिर से। हाँ हाँ, तेल का प्रमाण पूछ रहा हो कि हाँ मैं बता देता हूँ। आप 250 ml तेल ले लीजिए, उसमें लगभग 20 से 30 ग्राम अदरक अदरक। ले लेंगे, और उसमें कम से कम 10 ग्राम से 20 ग्राम तक, 50 ग्राम तक लहसुन ले लेंगे, छील कर उसका दाना। और जायफल जो लेंगे ना, एक गोल सा जो आता है ना, उसमें से थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि बहुत ही वो बड़ा गरम, आता है। बहुत गरम होता है। तो उसका एक एक जायफल का 10 भाग, 10वां हिस्सा, बहुत छोटा सा, उसको उसको ऐसे से घिस के डाल देंगे। ठीक है। और उसके बाद में उसको उबालेंगे, उसको गर्म करेंगे, जब तक वो जलेगा नहीं, धीमे आंच पर। और ये जो रेसिपी बनाएंगे आप यूज करेंगे, मजा आ जाएगा लगा के, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा तेल है। और एक दूसरा था सर, पूछना था। आ, मेरे सर में है ना इधर एक काला काला एक गड्ढा है और खुजली होता है और ये होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? वो 1-1.5 साल उसके से लिए, है। वो ये इसके लिए देखिए मैं बताता हूँ, किसी भी तरीके का, इस तरीके का गांठ जैसा हो गया ना, तो हाँ शरीर गाड़ी। में किसी भी तरीके का गांठ हो कहीं भी, देखिए महिलाओं को भी ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को इधर उधर ऐसे वैसे हर जगह। तो इसके लिए मैं कल एक कलर थेरेपी बताऊंगा, ठीक है ना? मैं कलर अभी रखा नहीं हूँ, तो कलर थेरेपी बताऊंगा। अभी रात भी ज्यादा हो गया है, तो कल मैं कलर थेरेपी के बारे में बताऊंगा। कल के सेशन में मुझे आप सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि याद दिलाइएगा, ठीक है, ताकि मैं भूलूं नहीं। और कल बहुत सारे ऐसे चीजें के बारे में बताऊंगा, जो बचा हुआ है कल उसको कंप्लीट करना है। हो सकता है कि कल की क्लास थोड़ा सा और ज्यादा देर तक चले, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार होकर रहिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर तो अभी बहुत ज्यादा हैं, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक आज जो आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, उसका फोटो खींच के अभी मैं लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ। तो उस पे आप सभी लोग क्या करेंगे कि करेंगे, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप सभी लोग मार्केट में शेयर करिए। मार्केट का मतलब हम लोगों का जो मिशन है उसको पूरा करने में आप सभी लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, उसमें अपना योगदान दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, इससे वंचित ना रह पाए। मैं आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो को भेज दिया हूँ, ठीक है? तो आप जाएंगे और उस वीडियो को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अपना सेशन को ये करेंगे। और उसके बाद में अपना फोटो जरूर डाल दीजिएगा प्रैक्टिकल सेशन का। कुछ फीडबैक टाइप करिएगा कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आप सभी लोग इसमें महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है कि नहीं। कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। आप अपना आज के सेशन का गूगल पे जो आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पेज है, उस पर भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। 1 से लेके 5 तक दे सकते हैं। कल किसी ने 1-2 लोगों ने मुझे 3 स्टार तक दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के क्लास के बाद अगर आपको लगे कि उसको 4 या 5 कर सके, तो 4 और 5 भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा और अच्छा फील हो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरी।